अगर एआई में क्रिटिकल थिंकिंग आ गई और वो क्रिएटिविटी आ गई एआई में, तो द एंड इज नियर. इज इट पॉसिबल कि दिस रियल वर्ल्ड इज ऑल्सो वर्चुअल रियलिटी? जैसे इलॉन मस्क कहता है कि वी आर लिविंग इन अ वर्चुअल रियलिटी एंड आई बिलीव कि हम एक सिमुलेशन में हैं, एक गेम खेल रहे हैं. कि क्या एआई जॉब्स को रिप्लेस कर देगी या एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर देगी? कि मशीन्स आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड. इज दैट पॉसिबल कि एक टाइम पे ऐसा होगा कि सुपर इंटेलिजेंट मशीन कोई बन जाएगी जो इवन ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी? फॉर एग्जाम्पल दे क्लेम कि वी कैन चीट डेथ, इवन वी कैन बिकम इमॉर्टल्स थ्रू ट्रांसह्यूमनिज्म. लैपटॉप बंद है, जैसे ये मेरा लैपटॉप पड़ा है, इसका कैमरा मुझे नजर आ रहा है. हाँ जी, ये बंद है, स्टिल आई कैन बी सीन. एब्सोल्युटली. ये कैसे होता है सिक्योरिटी वाइज? आईफोन या सैमसंग, विच इज बेटर? कि नस्ट में हो गया तो ये वाली कर लूंगा मैं डिग्री, यूटी में होगा तो ये कर लूंगा, फास्ट में होगा तो ये कर लूंगा. आपका विजन ही कोई नहीं है, आप करना क्या चाह रहे हो? बिकॉज दे बिलीव कि वो एलियंस ऊपर बैठे हुए और वही एलियंस मुख्तलिफ सिविलाइजेशन में गॉड्स बन के आते रहे. ठीक है, ये उनकी एक थ्योरी है. ये हुफाज हैं. अब ये जो कल को मुफ्ती बनेंगे, इनके पास टेक्निकल नॉलेज होना लाजिम है. फतवे किस तरह मिलेंगे? मेटावर्स में एक चीज़ आ रही है, ये हलाल है हराम है. जिस तरह हमने कौन की बात, अब ऐसी जनरेशन आती है वो जुम्मे की नमाज जो है मेटावर्स में पढ़ रही है. जस्ट इमेजिन, कैसे रोकोगे? हमारे पास जो एवरेज एज है ना यंगस्टर्स की, वो 22 है. एंड मेजॉरिटी जो है ना कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही. इंटरेस्टिंग भी और स्केरी भी एट द सेम टाइम कि सम जॉब्स आर गोइंग टू वैनिश एंड वी वॉन्ट नीड पीपल फॉर दोज पर्टिकुलर जॉब्स. यू थिंक कि वाकई एक दौर आएगा कि मशीन्स ह्यूमंस को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देंगी? Ehsan bhai, mashallah, you have 10-year experience in the tech industry and currently you are Director of Engineering at DevSync. So, what led you to this field? It's a very interesting field. I will really like to know about your journey. What led you here? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. अपना जर्नी के बारे में बात करें तो बचपन मेरा दीनी तालीम से स्टार्ट हुआ. मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया. और फिर उसके बाद जब दुनियावी तालीम की बारी आई, क्लासेस स्टार्ट हुई, तो तब असल में मेरे अब्बू जो हैं वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं. वो इंटर को पढ़ाते थे, अब रिटायर्ड हैं वो, और एंटी टेस्ट में पढ़ाते थे. तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो है वो मैट्रिक या एफएससी करें. तो मैंने एक हफ्ते के लिए क्लासेस स्टार्ट की, लेकिन मैंने देखा रट्टा सिस्टम था, सिलेबस उस तरह से नहीं था. बिल्कुल सही. देन आई चोज ओ लेवल्स. फिर ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स किया. मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ही हर मरहले में मुझे ज़िंदगी में ना सपोर्ट किया कि जो तुम करना चाहते हो, तुम सोच के कर रहे हो तो ठीक ही कर रहे हो. ठीक है. फिर उसके बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी की बारी आई तो मैंने बाहर भी अप्लाई किया. ऑब्वियसली ओ लेवल्स आपने किया होता है तो आपका कोशिश होता है कि बाहर हो जाए. तो बाहर मेरा एडमिशन भी हो गया, स्कॉलरशिप भी मिल गई. लेकिन मैं फिर डीप इनसाइड मेरे पास एक थॉट आती थी कि मैं अगर यहाँ से बाहर चला गया तो मैं शायद वापस अपने पेरेंट्स के पास फिर ना आऊँ. पेरेंट्स से दूर जाना भी ना एक बड़ा मुश्किल सा मरहला होता है. तो मैंने फिर, और अब्बू के कहने पे क्यों एंटी टेस्ट को पढ़ाते थे, तो मैंने ऑलरेडी कुछ एंटी टेस्ट दिए हुए थे. तो मेरा फास्ट में एडमिशन हो गया, फास्ट लाहौर में. ठीक है. तो कंप्यूटर मुझे इंटरेस्ट था, उसमें अच्छी लगती थी. लेकिन जब मेरे कोर्सेज स्टार्ट हुए तब पता चला कि ये तो बिल्कुल कोई डिफरेंट फील्ड है. मतलब आईटीसी ने पढ़ी, कुछ कोर्सेज स्टार्ट किए, तो जो कोडिंग के जो कॉन्सेप्ट्स थे, मैंने कहा ये तो बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है वो चीज़ है. कंप्यूटर मुझे पता था, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है एक्चुअली, सारे एल्गोरिथम्स वगैरह सारा कुछ. तो वो फिर मज़ा आया, इंटरेस्टिंग लगा. और मैथमेटिक्स मेरा हमेशा से फेवरेट कोर्स रहा है, तो मुझे वो चीज़ ज़रा एक्सेल कर गई आगे. तो राइट नाउ आई बीन वर्किंग इन द टेक इंडस्ट्री फॉर मोर देन अ डेकेड. और मैंने कोई डिफरेंट 15 डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम किया सो फार, और अराउंड 10 डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पे मैंने काम किया. और डेवजिंग का पार्ट में बना जब डेवजिंग में हम 10 एम्प्लॉयज़ थे. और हमने एक मिशन अपने गोल सेट किए और उसके बाद फिर हमने ग्रो करना स्टार्ट किया. एंड स्टिल वी आर ग्रोइंग एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द रीजन. अल्हम्दुलिल्लाह. आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट डेवजिंग, माशाल्लाह. और बड़ा यूनिक एक कल्चर भी आप लोगों ने डेवलप किया. आई विल लाइक टू आस्क यू कि किस तरह डिफरेंट है डेवजिंग फ्रॉम अदर टेक कंपनीज, और व्हाट्स द रीज़न इतने माशाल्लाह क्विक सक्सेस की रीज़न आप क्या देखते हैं? अच्छा, इसमें दो पहलू हैं. एक तो ये है कि जब कोई भी फ्रेश ग्रेड है वो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो वो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से. तो मेनली देखा ये जाता है कि 3 चीज़ें हैं जो कि मेनली रिक्वायर्ड है. एक तो टेक्निकल ग्रोथ होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सही, मसली पैसा आपको चाहिए ही चाहिए. और थर्ड चीज़ ये है कि आपकी जो एक वर्क प्लेस है वो काफ़ी अच्छा हो, फन एक्टिविटीज़ हो, एंटरटेनमेंट हो, एक्सेट्रा.
और जैसा कि हम पाकिस्तानियों को हमेशा से हर सिचुएशन में एडजस्ट करना ही पड़ता है, तो हम काफ़ी लोग हम सारे बचपन से एडजस्ट कर ही रहे थे। सही। लेकिन डेवजिंग में हमने क्या किया, हमने कहा कि ये तीनों चीज़ें ना हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो उनकी तरफ से हमने ये चीज़ को क्लियर कर दिया, टेक्निकल ग्रोथ भी देंगे और वर्क प्लेस अच्छी देंगे और उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे। ओके। और ऑन द अदर हैंड अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स क्या होते हैं कि या तो हमने बस फेमस होना है और या हमने 5-10 साल में इतना पैसा बस कमा लेना है और एम्प्लॉयज़ का इतना ख्याल नहीं रखना, बस ठीक है हम भर ले अपने, जितना भी है। लेकिन डेवजिंग में हमारा एक ही गोल है कि एक तो हमने साथ मिलकर ग्रो करना है। वो कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू गो फार देन गो टुगेदर, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट देन गो अलोन। तो हम मिलकर एंड हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट करने का वाला कोई वो चीज़ गोल नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही गोल है। क्या गोल है कि 2030 तक हम 80,000 जॉब्स प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, और हमारा बिल्कुल कामिल ईमान है इस पे, हम तवक्कुल करते हैं अल्लाह ताला पे कि जो बंदा भी आ रहा है वो रिस्क लेकर आएगा अपना, तो रिस्क अल्लाह देने वाला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम जॉब्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, ठीक है, लोगों को ग्रो करें। अब जिस तरह और जिससे कहते हैं ना कि तुम वाला तो सलून यौम नईम, अल्लाह ताला कहते हैं कि एंड यू विल श्योरली बी आंसरेबल फॉर ऑल द फेवर्स यू वुड हैव इन द वर्ल्ड। तो हमें ये भी डर लगना चाहिए कि मैं अगर कोई चीज़ कर सकता हूँ, मैं नहीं कर रहा, तो मैं आंसरेबल हूँ उस चीज़ का, राइट। तो जिस तरह हमने अगर रेवेन्यू की बात होती है कि हम बस पैसा कमाना चाहते हैं, इस तरह तो अब गवर्नमेंट के साथ हम कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इसमें हम नॉन टैक्स से टेक के प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी क्लासेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब इंशाल्लाह कमिंग वीक में वो क्लासेस भी उनकी स्टार्ट होने लगी हैं, फर्स्ट 2 बैचेस हमारे निकल रहे हैं। अब इसमें भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि ये कंट्रीब्यूशन भी हमारी तरफ से होनी चाहिए और सदका जारी है ये भी हमारे साथ। एक्सीलेंट माशाल्लाह। यानी आपकी पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हैं जितना मैं समझा माशाल्लाह, कि यू वांट टू ग्रो पीपल, यू वांट टू गिव समथिंग बैक टू योर कंट्री माशाल्लाह। एक्सीलेंट, बड़ी अच्छी इंटेंशन है। व्हाट अबाउट, अगर मैं पूछूं क्लियरली आपसे, इस्लामिकली हाउ देव सिंह इज़ यूनिक एंड हाउ द कल्चर इज़ यूनिक, what do you do with regards to Islamic Sharia? अच्छा, हम कोशिश यही करते हैं कि, और अभी नाफे वालों के साथ हमारी एक वो इंटरेक्शन भी है इस पे, और उनके साथ हम काम कर रहे हैं कि हम अपनी कंपनी को शरिया कंप्लाइंट कम्प्लीटली बना सकें। और उस पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमने काम स्टार्ट किया है एंड इंशाल्लाह सून हम शरिया कंप्लाइंट ही होंगे। अब इसमें शरिया कंप्लाइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्या मुराद है आपकी? लाइक जितने भी हमारे शरिया के मुताबिक जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इस्लाम जिस तरह कहता है कि हमने इस तरह काम करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके को वर्किंग स्पेस है, तो उसमें भी क्या आपके पास एज केसेस ऐसे आते हैं कि आपने किसी को ज़बरदस्ती, कोई जो फीमेल है, आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे आपने यहीं पे काम करना है, उनकी एक अलग स्पेस हो, हमने वो प्रोवाइड की। ठीक है, पर्दे का इंतजाम ऑब्वियसली है। अब ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो हैं वो उनकी पर्सनल लेवल पे हैं, वो करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और इसी तरह हमारी पिक्चर्स की कोई पॉलिसी है कि हम ज़बरदस्ती कोई पिक्चर्स नहीं लेते। हम कहते हैं कि जो भी बस एक आइडेंटिटी हो, अगर आप बुर्का लेते हैं तो आपकी बुर्के की पिक्चर है, दैट इज़ एक आइडेंटिटी है। ठीक है, सिंपल। ओके माशाल्लाह, गुड टू नो अबाउट दिस। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एहसन भाई माशाल्लाह, और आप जिस फील्ड से हैं, आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट टेक योर व्यूज़ ऑन इट, बिकॉज डेफिनेटली आपका एक एक्सपोजर है, यू नो वेयर इज़ इट ऑल हेडिंग। सो यहाँ पे सॉरी टू कट यू, यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि मैंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी कुछ करने की कोशिश की है माशाल्लाह। और मैंने मेनली अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो मैंने एक रूबी का जेम है अल कुरान, मैंने वो भी पब्लिश किया था। और उस अल कुरान में क्या है कि आपके पास सारी आयात हैं और विद रिस्पेक्ट टू सूराज एंड जुज़ जिसे आप कहते हैं, तो एंड अलॉन्ग विद द 30 और 34 डिफरेंट ट्रांसलेशंस एंड विद 7 to 8 तफसीर डिफरेंट मुफस्सिरीन की। और लास्ट टाइम जब मैंने इसको देखा था तो इसकी डाउनलोड्स तो 7,000 डाउनलोड्स थी। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हम चीज़ों क्या बताया आपने नाम इसका? अल कुरान, ये जेम है, ये रूबी की लाइब्रेरी को जेम कहते हैं। तो उसको बिल्ड किया है मैंने। वेरी नाइस माशाल्लाह, मे अल्लाह एक्सेप्ट फ्रॉम यू। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के what can we expect in the field of AI and you know all these things, ये जो आजकल सुनने में आ रहा है, मेटावर्स का बड़ा सुनने में आ रहा है, so where is it all heading? next 10 to 20 ईयर में हम क्या एक्सपेक्ट करें कि इतना एडवांसमेंट आ जाएगी? that's my question to you. बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब इसमें AI काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं एक AI काम कर रही है और काफ़ी अरसे से हमारे पास कहीं ना कहीं इन्वॉल्व भी थी। अब ज़्यादा हमारे पास इसलिए आना शुरू हुई है नज़रों में कि हमारे डेली लाइफ्स में वो इंटरेक्ट करना शुरू हो गई है। तो पहले हम मेटावर्स की बात करते हैं कि मेटावर्स एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ जो है और लोगों को ये अडॉप्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि मेटावर्स एक्चुअली क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी हम बात करें कि 1980s में अगर किसी को कहा जाता कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि जहाँ पे आपके पास एक छोटी सी डिवाइस होगी, मोबाइल फ़ोन, और आप दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो,
और इन नो टाइम। True. और दुनिया आप अपने दिन के जितने भी काम है उस छोटे से मोबाइल फोन से कर सकते हो। तो वो शायद उसका माइंड एक्सेप्ट ना करता उस टाइम 1980s में, बिल्कुल राइट? ऐसे, yes. लेकिन अब अगर हम अभी का सोचें तो अपनी लाइफ हम इमेजिन ही नहीं कर पाते विदाउट इंटरनेट और विदाउट फोन, राइट? yes. जस्ट इमेजिन, जिस हमारी लोड सेटिंग होती है कभी इंटरनेट चला जाता है, ठीक है? ऐसे ही तो क्या हमारी लाइफ है? हाँ। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स, राइट? अब ये हमारी वांट्स नहीं, हमारी नीड्स है। सिमिलरली अब आज से 20-30 साल बाद हो सकता है कि वो जनरेशन जो आएगी, तो अभी हमारे लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है मेटावर्स, लेकिन जब वो आएगी हो सकता है वो इमेजिन ही ना कर पाए मेटावर्स के अलावा जिंदगी, राइट? तो मेटावर्स को अगर एक्सप्लेन किया जाए, थोड़ा सा डिफाइन किया Yes, जाए, yes. तो मेटावर्स इज नॉट अ डिवाइस एंड इट इज नॉट एक्सेसिबल वाया मोबाइल फोन और Okay. VR और AR ग्लासेस, अच्छा ठीक है, ठीक है? एक रियल टाइम 3D वर्ल्ड है ओके, जो मेटावर्स है। Right. और इसका मेन जो सीक्रेट सॉस है वो ये है कि ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन कनेक्टिविटी। अगर आप VR की ग्लासेस भी आप पहनते हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो ह्यूमन इंटरेक्शन एक्चुअली नहीं हो रहा है, वो VR है, वर्चुअल रियलिटी है। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में जो है वो एक आपके पास इंटरेक्शन आता है, तो उस चीज़ को। और इसका बूम तब आया जब कोविड-19 में, ऑब्वियसली जिस तरह कोविड-19 से पहले सिर्फ टेक फील्ड में हम लोगों को पता था कि जूम क्या होता है, गूगल मीट क्या होता है, लेकिन फिर लोगों ने, जितने भी टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको पता लगा था जूम एक चीज़ है, क्योंकि रिमोट काम करना पड़ा। और लोगों ने फिर एडजस्ट किया, लोगों ने देखा अच्छा रिमोट काम हो सकता है। लेकिन फिर एक चीज़ सामने आना शुरू हो गई कि इसमें तो काफ़ी मसले भी हो सकते हैं, इंटरेक्शन खत्म हो रहा है हमारा। तो वो एक होम सिकनेस टाइप, वो होम सिकनेस नहीं, मतलब जिसमें आप कहते हैं कि एंटी सोशल हो जाता है। यस, एंटी सोशल टाइप। इसके अंदर फिर इंटरेक्शन की बात आई तो मेटावर्स को काफ़ी बूम मिला कि अच्छा हम रिमोटली ही काम करें, हम एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाते हैं, आप यू आर सिटिंग इन योर पर्सनल रूम और यू विल बी इंटरेक्टिंग विद द अदर पर्सन हु इज सिटिंग इन हिज रूम, और ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप इस्लामाबाद में, मैं लाहौर में हूँ, और हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं मेटावर्स के थ्रू, राइट? एक वर्चुअल रूम बना, इंटरेक्शन हो रही है। तो बेसिकली 3 सेंसेस हमारे पास पहली जो है, फॉर एग्जांपल अब देखने की जो है और सुनने की, हियरिंग भी हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है? अब जो एक स्मेलिंग सेंस है और जो आपकी जो फीलिंग सेंस है वो भी अवेलेबल होगी आपको मेटावर्स में, ठीक है? अच्छा। अब इसमें अगर थोड़ी सी मजीद बात करें तो मेटावर्स इज नॉट जस्ट फॉर टुमारो, इट्स फॉर डेकेड्स। अभी थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इन विद अ सिंपलर एग्जांपल। जस्ट इमेजिन अ डिफरेंट प्लैनेट। प्लैनेट से मुराद एक डिफरेंट एरिया है, और आप यू विल टेलीपोर्ट इनटू दैट प्लैनेट, राइट? तो मेटावर्स को एक आप प्लैनेट समझे, ओके ओके, एंड इट, फॉर एग्जांपल, दैट प्लैनेट इज डिवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू यू नो द डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज। और हर सिटी में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कमर्शियल एरिया है, एक रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है? ऑब्वियसली कमर्शियल एरिया में हमारे पास लैंड की कॉस्ट जो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, रेजिडेंशियल एरिया में कॉस्टिंग उस तरह से होगी। फिर कमर्शियल एरिया में, फॉर एग्जांपल, एक कमर्शियल एरिया है जहाँ पे एप्पल स्टोर है, अमेजोन स्टोर है, ठीक है? बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। अब वहाँ पे आपके पास ज़्यादा हाइप बन रही है, वहाँ पे करीब आपको, अगर आपने कोई जगह लेनी है तो महंगी पड़ रही है। बाय द वे यहाँ मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि हमने कोई भी मेटावर्स में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होगी। और क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये डिजिटल करेंसी है, जिस तरह बिटकॉइन है, और वाया ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस होंगी। एंड ऑब्वियसली दिस डाटा विल बी ऑन चेन, क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल डाटा हमें प्रॉपर्ली चाहिए कि कौन पहले ओनर था और किस कहाँ से ये मूव हुआ। और right now there are many people who are acquiring the lands in metaverse और रेंट पे भी दे रहे हैं, और लोग ऐसे भी हैं, मजे की बात ये है कि जो रेंट पे ले भी रहे हैं, ठीक है? या तो अगर अब इस पे बात करें कि फॉर एग्जांपल ये यूथ क्लब है या डेवजिंग है, हम लोग अपना ऑफिस लेना चाह रहे हैं मेटावर्स में, ठीक है? अब पहली बात तो ये कमर्शियल एरिया, अब वो चीज़ डिज़ाइन इस तरह से आप समझें कि जहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं उसको कुछ बाय कर रहे हैं लैंड, जैसा फॉर एग्जांपल मून पे लोग लैंड बाय कर रहे हैं, मार्स में कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने एक जगह पे लैंड बाय कर लिया है, तब वहाँ पे एक कॉलोनी बन सकती है, राइट? 1000 माइल्स अवे लैंड बहुत सस्ता होगा, उस तब 1 बिटकॉइन का हो, यहाँ पे 100 बिटकॉइंस का है, राइट? सो देयर विल बी डिफरेंस। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपना ऑफिस वहाँ पे बाय करना है और कमर्शियल एरिया में करना है, और वहाँ पे अपना आप इसको मैप करें बिल्कुल रियल वर्ल्ड के साथ। जिस तरह रियल वर्ल्ड में हम कोई लैंड बाय करते हैं, प्लॉट बाय किया हमने, और उसके बाद हमें बिल्डर चाहिए, ठीक है? पहले तो रियल एस्टेट एजेंट चाहिए, राइट? बाय करने के लिए। फिर उसके बाद हमने उसके बाद कंस्ट्रक्शन करनी है, हमें बिल्डर चाहिए, ठीक है? उसके लिए हमें कोई आर्किटेक्ट भी चाहिए होगा, ठीक है? उसको डिजाइन करे, उसके बाद इंटीरियर डिजाइनर भी चाहिए होगा। सिमिलरली ओके, एवरीथिंग इन द सेम सेंस बट वर्चुअली। हम एग्जैक्टली मेटावर्स में, अच्छा इसमें मेटावर्स में एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म जो डिफरेंट काम कर रहे हैं मेटावर्स के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए, जिसमें रोब्लॉक्स को हम देखें तो रोब्लॉक्स जो है वो 3D एवाटार्स पे काम कर रहा है। सो
each and every individual will be represented by a 3D avatar in the metaverse. जिस तरह हमारे पास एनिमोजीज होते हैं, इमोजीज होते हैं हमारे अपनी शक्ल के, ठीक है, उसका 3D एक आप समझें एक कार्टून टाइप एवाटार है और वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे, राइट. रिप्रेजेंट वो आपको कर रहा है, लेकिन इटसेल्फ कर रहा है या पीछे से आप बोल रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं? मैं ही बोल रहा हूँ. अच्छा, आप ही, ठीक है, ओके. वर्चुअल रियलिटी में है, लेकिन बोल मैं ही रहा हूँ. ठीक है, ओके. और इसके अलावा ओमनीवर्स है, एनवीडिया का एक प्रोजेक्ट है, उसमें ग्राफिकल आपकी, और वो बेस्ड ऑन यूएसडी. जैसा वेब हमारी HTML पे बेस करती है, इसी तरह जो ओमनीवर्स है वो बेस कर रहा है यूएसडी पे, यूनिवर्सल सीन डिस्क्रिप्शन पे. और 3D पाइपलाइंस, आपकी 3D सिमुलेशन जो है, ये ग्राफिकल जो भी आपका इंटरफेस, ये रिप्रेजेंटेशन है, उस पर वो काम कर रहे हैं. अब फॉर एग्जांपल हमने प्लॉट ले लिया, वहाँ पे जगह ले ली क्रिप्टोकरेंसी में, 100 बिटकॉइंस की माशाल्लाह हमने साथ साथ ऑफिस ले लिया. अब हमें एक बिल्डर चाहिए, ठीक है, जो कि एक आर्किटेक्ट चाहिए जो हमें डिज़ाइन करके बताए कि एक पूरी बिल्डिंग में हमने कितने फ्लोर्स रखने हैं साथ. सही होगी बात. फिर उसके बाद हमें एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी चाहिए जो हमें इंटीरियर हमारा डिज़ाइन करके दे, ठीक है. फिर उसके बाद जस्ट इमेजिन कि अब हमारे पास एक रिसेप्शन है, ठीक है, और रिसेप्शन पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक प्यारी सी पेंटिंग हो. अब वो पेंटिंग मुझे किसी बंदे की अच्छी लगी है, सही, ठीक है, और वो NFT है. NFT नॉन फंजिबल टोकन्स, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. नॉन फंजिबल टोकन ये होता है कि किसी भी तरह का डिजिटल एसेट जो है वो जो आपके ब्लॉकचेन में जब ट्रांजेक्शंस से आप उसको ओन करते हो तो आप पहले तो क्लेम करते हो कि मेरी NFT है, तो मैं उसका ओनर हूँ. इट कैन बी एनी टाइप ऑफ एसेट. इमेज भी हो सकती है, मेरा कोई गेमिंग का क्लिप है टेकन की, मैंने कोई कॉम्बो मारी तो मेरा वो भी एक NFT है. इट कैन बी एनी टाइप ऑफ एसेट, ठीक है. तो एक बंदे का एक NFT है. अब हम चाह रहे हैं कि हमें पसंद है, हमने उससे बिड की, ये मुझे जो इतने क्रिप्टो करेंसी में जो कि फॉर एग्जांपल मे बी 10 USDT के अंदर मुझे मिल जाए, मैंने बाय कर लिया, मैं उसका ओनर बन गया, ठीक है. मैंने वो पेंटिंग लगा दी. अब यहाँ पे एक और ट्रांजेक्शन हो गई कि जितने भी वो बंदे जो आर्ट में या पेंटिंग में अच्छे हैं वो भी अपना टैलेंट शो कर रहे हैं. राइट. दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज एंड अमेजिंग एट द सेम टाइम, जो आपने बताया कि जस्ट लाइक अ प्लैनेट, वहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ भी खरीद सकते हैं, अपना ऑफिस भी सेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. बट डू यू सी ऑल ऑफ दिस पॉजिटिवली, और यू फील के इट्स गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमैनिटी? अच्छा, प्रोज की अगर बात की जाए तो देखें, राइट नाउ वी हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप लोग जो है अपना टैलेंट शो करते हैं, ठीक है. इफ देयर इज़ अ वेरी गुड सिंगर, वो यूट्यूब पे अपनी एक सिंगिंग की जो है वो या पॉडकास्ट यूज़ कर सकता है किसी भी किस्म का, या स्पॉटिफाई पे यूज़ कर सकता है. तो देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स. जिस तरह यूथ क्लब है, वो अपना जितने भी सदका जारिया जो भी काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म है और उससे वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं. तो ये यही चीज़, अगर आप इसको मोर इंटरेक्टिव बनाना चाह रहे हैं और आप एक मेटावर्स में एक हॉल को बुक कराते हैं और वहाँ पे आप शेड्यूल करते हैं कि इतने बजे इस डेट को इधर वेन्यू में हमारे पास सेशन होगा, एंड और मिलियंस ऑफ पीपल जो कि आपके व्यूअर्स हैं अभी, वो मेटावर्स में एक्चुअली वहाँ पे आके आपसे इंटरेक्ट करके आपसे आपका सेशन सुन सकें. क्योंकि अभी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होती है ना फिजिकल लोकेशन में, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, यू नो दैट. तो वहाँ पे तो ये चीज़ आसान है, सही, ठीक है. तो टैलेंट शो करने पे सिंगिंग हो गया, और अगर कोई बंदा पेंटर अच्छा है फॉर एग्जांपल, उस तरह वहाँ पे आर्ट गैलरी हो, एक बंदे की आर्ट गैलरी है, और आप वहाँ पे अपनी पेंटिंग को डिस्प्ले करने के लिए इतनी कॉस्ट दें और वहाँ पे कुछ किसी को पसंद आ रहा है तो खरीद ले, सही, ठीक है ना. तो टैलेंट शो करने के लिए बेहतरीन एक चीज़ है. हाँ, कौन के ऊपर अगर चीज़ थोड़ी सी देखी जाए तो थोड़ी सी आप कह लें कि वो जो VR की सिकनेस होती है वर्चुअल रियलिटी की, वो होगी. और ये लोग जो हैं ये मैक्सिमम ये चाह रहे हैं कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये काम किस चीज़ पे कर रहे हैं कि हर बंदा अपना मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करे, ठीक है. जिस तरह गेमिंग वर्ल्ड है, हर जो गेमिंग जो ओनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी गेम्स ज़्यादा खेली जाए, इतने 18 घंटे खेली जाए फॉर एग्जाम्पल. सिमिलरली अगर एक बंदा जो है अपने दिन का आगाज़ करता है और कहता है कि चलो मैं मेटावर्स में जा रहा हूँ, क्योंकि मेटावर्स में तो हर चीज़ आपकी अपने मुताबिक है. बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड. एग्जैक्टली, यहाँ पे तो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं. वहाँ पे I heard somewhere, sorry to cut you, कि you can even have your own people, you can create your, not real but virtual, even your own parents. Is that true? इसमें अब ट्रांसह्यूमनिज्म पे बात आती है. वो ट्रांसह्यूमनिज्म पे अगर अभी हम बात करते हैं तो बेसिकली एक ऐसा रोबोट जो कि आपका बिहेवियर लर्न करे, एंड दैट रोबोट विल पोजेस द कंप्लीट नॉलेज दैट यू पोजेस. बेसिकली आपसे लर्न करता है, मे बी इट टेक्स अराउंड अ मंथ कि सारा डाइजेस्ट करे वो नॉलेज, और बिल्कुल उसी तरह एक्ट करे जिस तरह आप एक्ट करते हो. आपके चलने का स्टाइल, आपके बोलने का स्टाइल, आपको लर्न कर रहा है. सोचने का भी कुछ कर सकता है वो. जो नॉलेज है वहाँ तक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, चेस का एक प्लेयर है जो मैग्नस कार्लसन जो है, वो वर्ल्ड चैंपियन है. अब उसका एक रोबोट है, उसने सारा कुछ से लर्न कर लिया, सही.
अब जो क्रिटिकल जो मूव्स हैं या थिंकिंग है वो रोबोट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो बंदा है वो एआई को वैसे बीट कर रहा है। तो एआई में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आ रही। अगर एआई में क्रिटिकल थिंकिंग आ गई और वो क्रिएटिविटी आ गई एआई में, तो द एंड इज नियर। Is it possible? Do you think it's possible? इट इज़ टू अर्ली टू से इट इज़ पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर। ये पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती इसमें। अच्छा, इसमें अगर कोई भी चीज़ होगी तो उसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच होगा। सिक्योरिटी के अंदर मसला है कि हमारे को ऐसे एल्गोरिथम्स, फॉर एग्जांपल हमने ऐसी सिक्योरिटी की लेयर छोड़ दी है जिसमें एआई इतनी इंटेलिजेंट है कि उसने अपना ही कोड खुद लिखना शुरू कर दिया कि मुझे इस तरह ट्रेन करना है। ठीक है, तो हमारी जिस तरह अभी बात हो रही थी उसके ऊपर कमर्शियल एरिया पे और इस तरह, तो टैलेंट शो करने पे हमने बात की। फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास बिल बोर्ड्स हैं कि हमारे पास बिल बोर्ड्स जिस तरह हमारे पास यहाँ पे होते हैं, बिल्कुल रियल वर्ल्ड को मैप करें। हम चाहते हैं कि यूथ क्लब का एक सेशन होने जा रहा है। अब वो एक मशहूर जगह पे जहाँ पे बहुत क्राउड होता है, मतलब हर टाइम पे मिलियंस ऑफ यूजर्स बैठे होते हैं, यस, मेटावर्स में। वहाँ पे एक बिल बोर्ड पे आपके 100 में भी USDT में पर आवर पे आपने एक ऐड लगाया, ठीक है। अब वो सारे देख रहे हैं और बता दिया कि मेटावर्स की इस लोकेशन पे सही वो जो है सेशन होगा, ठीक है। तो मेटावर्स में अगर बात की जाए तो जिस तरह हम कहते हैं ना, अब ये भी इमेजिन करना मुश्किल हो रहा है कि हम कहाँ पे हम टेलीपोर्ट किस तरह करेंगे। तो जस्ट लाइक अ गेम, आप गेम खेलते हैं, वर्चुअल रियलिटी या वैसे भी कोई गेम खेलें, आप GTA खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो आप रात को सोने से पहले जब गेम को सेव करके सोते हैं और सुबह उठ के अगले दिन जब दोबारा लगाएंगे तो वहीं पे लोड करते हैं और वहीं पे होते हैं। बिल्कुल सही। तो बेसिकली वो कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं और हो सकता है वहीं पे ना करें आप कहीं और बता दें आज मैंने यहाँ जंप इन करना है, ठीक है। मैं आज पाकिस्तान में गया हूँ, मेटावर्स के पाकिस्तान में गया हूँ, चलो कल मैं सही। अच्छा, ये तो माशाल्लाह आपने एक्सप्लेन बड़ा अच्छा किया कि इसके प्रोज क्या हैं और द वे आई सी इट के जो प्रोफेशनल लोग हैं जो ऑलरेडी कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं उनके लिए इट्स गोइंग टू क्रिएट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बट हाउ डू यू सी द यूथ और द टीनेजर्स यूजिंग इट, जो कोई ख़ास प्रोडक्टिव काम, जैसे अभी इंटरनेट की मिसाल ले लें, इंटरनेट में वो कुछ प्रोडक्टिव तो नहीं कर रहे हैं, वो तो सारा कुछ ख़राब ही जो उन्हें मैसर है वही कुछ कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू सी कि उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं मेटावर्स को लेके? मेटावर्स अगेन इट्स अनदर मीडियम, जिस तरह इंटरनेट पे इट्स अ मीडियम, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म कि जो बंदा जो भी काम करना चाह रहा है वो जो भी सर्च करता है उसको उसके मुताबिक डाटा मिलता है। नाउ इट्स अप टू यू, आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। सिमिलरली मेटावर्स में भी इसी तरह की चीज़ है कि अगर अच्छा, अब यहाँ पे एक यही बात भी आती है कि वहाँ पे रेसिज्म होगा, वहाँ पे कल्चर होगा, क्या होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बात ये भी सुनने में आई कि जिस तरह यहाँ पे क्लासिज्म है कि 5G हर बंदे को मुयसर नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के पास भी 5G है ही नहीं, कुछ लोगों के पास अभी तक 4G भी नहीं है। तो क्या मेटावर्स में ये चीज़ होगी? अब इसको अगर देखा जाए तो हो सकता है कि क्लासिज्म इस तरह से हो कि एक बंदा है वो 480p पे मेटावर्स देख रहा है, अच्छा, और एक बंदा जो है वो 8K में देख रहा है, राइट। सो देयर कैन बी डिफरेंसेस। ऑन द अदर हैंड ऑब्वियसली कंटेंट मैटर करता है। जो यूथ है उसको हमें एजुकेट करने की जरूरत है अपनी यूथ को कि आपने किस तरह का कंटेंट देखना चाहिए ताकि आप वैल्यू ऐड कर सको अपने सोसाइटी में जो भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो आपके जिम्मे कोई चीज़ है वो आपने करनी है। वो कहते हैं ना कुछ तो है मुझ में खास, क्योंकि मेरा रब कोई चीज़ बेकार नहीं बनाता, तो वो चीज़ डिड्यूस करें, वो फाइंड आउट करें, राइट। अब इसके फर्दर मोर अगर चीज़ हम देखते हैं तो अब ये भी कॉन्सेप्ट सामने आता है कि हमारे पास ई स्टोर्स हैं, ई कॉमर्स है, अमेज़न के स्टोर्स हैं, ग्रॉसरी मैं ऑनलाइन मंगवा सकता हूँ। फिर ये वॉक इन स्टोर्स क्यों हैं? ताकि हम एक चीज़ को फील कर सकें, स्मेल कर सकते हैं। मैं परफ्यूम लेना है अगर मैं तो जाकर स्मेल कर सकूँ, ठीक है, मैंने ऑर्डर करूँ। सिमिलरली मेटावर्स में जस्ट इमेजिन कि वो आपके वॉक इन स्टोर्स हैं और आप वहाँ जाकर वो चीज़ को स्मेल भी कर रहे हैं और उसको टच फील भी कर रहे हैं। Really? Is that possible? Yes, that interaction will be possible. Yes. And on the other hand, regarding museum, अभी यहाँ पे पाकिस्तान में हमने म्यूजियम देखना है, लाहौर की बात करें तो हम शाही किला में वो चीज़ें देखते हैं कि जो हमारे हिस्टोरिकल जो कुछ चीज़ें, राइट। लेकिन मैं रोमन एम्पायर की चीज़ें देखना चाह रहा हूँ, मैं डिफरेंट कल्चर की देखना चाह रहा हूँ। मैं उधर जाऊँ, मैं म्यूजियम की एक टिकट लूँगा क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है, और उसके बाद मैं उस म्यूजियम में वो चीज़ें देखो जो डिफरेंट कल्चर की हैं। बिल्कुल, वो रियल म्यूजियम एज इट इज़ जो है वो आप देख सकेंगे, जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है। इंटरेस्टिंग। यस, इसमें एक और चीज़ भी ऐड करता चलूँ कि जिस तरह 3D अवतार की बात की है तो हम काफ़ी, तो अभी तक जो हमारे पास ऑप्शन आती हैं कि आप हैट पहन लेते हो या इस तरह की चीज़ें, और यहाँ पे लोगों की जो भी एक थोड़ी सेंस होती है, ड्रेसिंग सेंस है कि एक कोट होना चाहिए, ब्लेजर होना चाहिए। व्हाट इफ मेटावर्स में आप अपने 3D अवतार को कह रहे हो कि एक शॉप पे गया और आपने उसके कपड़े चेंज करवाए और 6 बजे के बाद आप तो जॉगिंग सूट बनाते हैं जस्ट टू शो दैट कि अब मेरा जॉगिंग टाइम है, ठीक है। कितनी मजे की चीज़ होगी। और इसकी ज़्यादा एडवांसमेंट देख ली जाए, जिस तरह आपके बाल ग्रो करते हैं, आपके बाल वाइट होते हैं, क्या पता आपके अवतार के होना शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये एडवांसमेंट है सिंपल। अब इसमें बात करते जाए तो फिर हम पकड़ते ही जाएंगे। राइट। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात मेरे जहन में, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी सवाल है।
सिंस यू मेंशन के मेटावर्स में एक इमेजिन करें कि देयर इज़ अ डिफरेंट प्लैनेट एंड यू हैव टेलीपोर्टेड देयर, इज़ इट पॉसिबल कि दिस रियल वर्ल्ड इज़ ऑल्सो वर्चुअल रियलिटी? जैसे इलॉन मस्क कहता है कि वी आर लिविंग इन अ वर्चुअल रियलिटी एंड आई बिलीव कि हम एक सिमुलेशन में हैं, एक गेम खेल रहे हैं. एक पर्सपेक्टिव से जिस तरह हम बात करें कि एक चूंटी है, उसके सामने एक सेब रख दिया जाए तो उसके लिए वो 2D है, राइट. लेकिन हम एक ऊपर से देख रहे हैं तो ये हमारे लिए 3D है, एक और डायमेंशन ऐड हो गई है. इसी तरह पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट जिस तरह भी आपको सारा कुछ हम पढ़ते हैं सुनते हैं, हमारे ऊपर एक और हम जूम आउट करें, ऊपर से चीज़ देख रही हो तो वो 4D में देख रही होगी, एक और डायमेंशन ऐड होगी. तो इसी तरह अगर हम बात करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैसे कहें कि जो आपके पास एनिमल कह लें बेसिकली, इस तरह एलियंस हैं, जिस तरह भी है. अगर चिंपैंजी को आप कैलकुलस पढ़ाना शुरू कर दें, कितने साल लगेंगे उसको कैलकुलस सीखने में? लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट जो है वो एक कोर्स में कैलकुलस सीख लेता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है. व्हाट इफ एक ऐसी भी मखलूक है जिसकी नर्सरी में बच्चा जो है वो कैलकुलस पढ़ता है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल देखें. जैसे हम कहते हैं ना कि इनको ये चिंपैंजी को क्या सिखाना, हो सकता है वही सोच रहे हैं इनको क्या सिखाना, ये क्या सीखें. तो ये जो पैरेलल का है और ये वर्चुअल रियलिटी का है, हो सकता है कि एक अलग डायमेंशन में ये चीज़, ये वर्चुअल चीज़ हो. लेकिन बात ये कि वर्चुअल रियलिटी में आप जाकर वापस आ रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस रियलिटी ये यहाँ से गए तो फिर वापस नहीं होंगे. हो सकता है कि हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने की, हो सकता है कि जो आखिरत की जिंदगी एक्चुअली वही, क्योंकि जब रूहें सारी इकट्ठी की गई थी, हम वहीं थे, हम यहाँ पे आए हैं, ये काइंड ऑफ एक टेम्परेरी लाइफ है, हम वापस वहीं जा रहे हैं, तो हमें एक तरह से जंपिंग टेलीपोर्ट किया. यहाँ कुरान में अल्लाह कहते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी एक धोखा है. तो कुछ लोग वहाँ से कहते हैं कि मे बी दिस इज ऑल जस्ट बहरहाल ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और आई विल रियली लाइक कि हम किसी आलिम की भी इस पे राय लें इंशाल्लाह, बिकॉज आई बिलीव के मुसलमान को बड़ा नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी का और इन सारी चीज़ों का. बट यू आर राइट कि वी आर हेयर एंड वी आर लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, वी आर सेंसिंग थिंग्स, वी आर फीलिंग थिंग्स, वी आर स्मेलिंग थिंग्स एंड वी आर हेयर फॉर अ पर्पस. अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ वेयर आई थिंक कि हमें इस्लाम एक एज देता है कि हमें एक पर्पस मिला गया है और उस पर्पस के मुताबिक जो है ना हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की बड़ी मीनिंगफुल लाइफ होती है. ओके, अगर मैं आपसे क्लियरली पूछूं कि AI जो है वो इस वक्त उसके भी प्रोज एंड कॉन्स आप क्या देखते हैं, और डू यू थिंक कि जो वो मूवी भी थी एक टर्मिनेटर कि मशीन्स आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड, इज़ दैट पॉसिबल कि एक टाइम पे ऐसा होगा कि सुपर इंटेलिजेंट मशीन कोई बन जाएगी जो इवन ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी? जैसा मैंने पहले भी बात की है कि AI अगर उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आए, या ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ चीज़ें जो हमें जो थोड़ी ड्राउनी हो सकती हैं, स्केरी हो सकती हैं, वो तभी हो सकती हैं कि हमारे पास कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है. अच्छा, हमने इस तरह से ट्रेन ही नहीं किया अपने मॉडल्स, ठीक है. तो अगर AI की बात की जाए तो AI हमारी ज़िंदगी में मतलब क्या कर रही है? एक असिस्टेंट ही तो है जी. आपके पास एक यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, ठीक है, और आपके पास 10,000 से ज़्यादा आपके पास कमेंट्स आते हैं, एंड विद रिस्पेक्ट टू सम कीवर्ड्स आप उन कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अप्रिशिएट किया तो आपने उसको थैंक यू का रिप्लाई करना है. जस्ट इमेजिन 10,000 कमेंट्स का रिप्लाई करने जा रहे हैं तो आप कितना टाइम लगेगा आपको. इसके बजाय हमने छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा AI का, और वो उसको सारा मॉडरेट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है. ऑब्वियसली हमने उसको एक्सेस दिया है कि आप वो कनेक्ट कर सके आपके यूट्यूब पेज से, एक्सेट्रा, ठीक है. अब कीवर्ड्स में आपके पास अब सिर्फ थैंक यू की बात नहीं है, हो सकता है कहीं पे आपको ऐसा एग्रेसिव कोई कमेंट आ रहा तो वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि यार लेट मी नो इफ आई कैन असिस्ट यू, समथिंग लाइक दैट, थोड़ा हम्बल होके समथिंग लाइक. तो बेसिकली असिस्टेंट है हमारे पास, ठीक है. बिल्कुल ठीक है. ओके, ट्रांसह्यूमनिज्म जो है इसका AI के साथ डायरेक्ट जो है ताल्लुक है? ट्रांसह्यूमनिज्म जो है ये सब डोमेन है AI की, एब्सोल्युटली. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी ऑडियंस के लिए कर देंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रांसह्यूमनिज्म? बायो रोबोटिक टाइप कैटेगरी में अगर फॉर एग्जांपल हम जाएं तो फॉर एग्जांपल एक बंदे का बचपन से एक हाथ नहीं है, ठीक है, तो आपने उसको एक आर्टिफिशियल हैंड आपने लगाया, ठीक है, और वो उसको उसी तरह यूज कर रहा है जिस तरह वो अपना लेफ्ट हैंड यूज करता है, या ऑन द अदर हैंड अगर किसी के दोनों हाथ नहीं है वो उस तरह यूज कर रहा है जिस तरह एक आम बंदे के एक्चुअल हाथ होते हैं तो वो यूज कर रहा है. सही. और ज़्यादा एडवांसमेंट देखी जाए तो जिस तरह कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ये शुरू हो जाएंगे कि किसी की रीढ़ की हड्डी का मसला है और वो कभी चल ही नहीं पाता, डिसेबल, उस तरह से डिसेबिलिटी है, वो आपने उस चीज़ को फिक्स कर दिया जो कि फिक्सेबल वैसे नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियली आपने उस चीज़ को फिक्स किया और वो चलने के काबिल हो गया, ठीक है. इसी तरह जिस अभी पहले बात की है हमने कि आप एक ऐसा बॉट बनाएं कि जो आपको लर्न कर रहा है आपके बिहेवियर को, और मेटावर्स में फॉर एग्जांपल वही बॉट जा रहा है और उसके चलने का स्टाइल भी, मतलब दूर से सामने देखते दूर से देखो और वही आ रहे हैं, लग रहा है, नजर नहीं आ रहा लेकिन स्टाइल से पता लग रहा है, विदाउट यू एक्चुअली इंस्ट्रक्टिंग हिम
वो खुद से एक्ट खुद कर से रहा एक्ट कर रहा है। क्योंकि उसने आपका मे बी कॉन्शियसनेस पिक कर ली है, आपकी मेमोरीज या आपका वो पूरी पर्सनैलिटी पिक कर ली। एग्जैक्टली जो स्केरी चीज़ है वो ये लगती है कि एक बंदे की डेथ हो गई है, अब उसका बॉड उधर ही है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, हाँ। उसकी डेथ हो गई लेकिन बॉड उधर ही है, उसी तरह बात कर रहा है। राइट, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जवाब देता है, जवाब दे रहा है, इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट कर रहा है, हाँ। तो थोड़ा स्केरी है ये। या लेकिन- क्योंकि डेथ एक ऐसी चीज़ है एहसन भाई कि इससे इंसान डरता है, एंड इट कैन बी अ ग्रेट मोटिवेशन। लेकिन देखें, ट्रांसह्यूमनिज्म इज़ मेकिंग सम वियर्ड क्लेम्स जो कि मुझे स्केयर भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल दे क्लेम कि वी कैन चीट डेथ, इवन वी कैन बिकम इमॉर्टल्स थ्रू ट्रांसह्यूमनिज्म। एक तो वो उसको बायोलॉजिकली इस तरह से देखते हैं कि हम एज को स्लो डाउन जो है ना वो करने के हवाले से कुछ बायोलॉजिकली कुछ ऐसी चीज़ निकाल लें कि हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो ओल्ड ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली डेथ तभी होती है जब ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन उसको दूसरे अंदाज में वो देख रहे हैं कि व्हाट इफ़ कि हम किसी डिवाइस में, किसी प्रोग्राम में बंदे की कॉन्शियसनेस और मेमोरी, ये सारी चीज़ें, उसका बिहेवियर पैटर्न, वो किसी तरह हम वहाँ तक पहुँचा दें और आफ्टर डेथ दैट पर्सन विल स्टिल बी अलाइव, जैसे आपने कहा जी। तो दैट इज़ अ वेरी वियर्ड क्लेम। वो जिस तरह कहते हैं ना, नेचुरली अल्लाह ताला ने एक जब बंदे की डेथ होती है तो उसकी बॉडी डिके करना शुरू कर देती है, Yes. उसमें स्मेल आना शुरू होती है। अगर ये ना होता तो लोग कभी भी अपनों को जो है वो दफनाते ना। यस, लेकिन अब अगर ये चीज़ आ गई तो उनका वो रोबोट उधर ही है, और क्या पता आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है आपके साथ उधर ही कमरे में बैठे हुए हैं, आपको पता कैसे इस तरह बात करते थे वो। सुभान अल्लाह, सुभान थोड़ी स्केरी भी है लेकिन यूजफुल भी लग रही है कि चलो ठीक है, उनकी बातें, उनका नॉलेज आप गेन कर सकते हो। इतना टाइम नहीं मिला आपके जब आप यंग थे अपने फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट के पास बैठने का, लेकिन जब आप 60 के हुए हो, नाउ यू हैव द टाइम, आप उनकी बातें सुन रहे हो, उनकी स्टोरी सुन रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपने मेंशन की और मुझे कुछ फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। बट थोड़ा सा अगर मैं इसको क्रिटिकली उस निगाह से देखूं कि जो हमें वार्निंग्स भी हदीस में दी गई हैं, माइनर साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट और फिर मेजर में दज्जाल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके दौर में बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें होंगी। ज़ाहिर है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम टेक्नोलॉजी पे जितना डिपेंडेंट होते जाएंगे और जितना करीब होते जाएंगे उतना हम फितना दज्जाल के करीब होते जाएंगे। ये मेरा ख्याल देखना बड़ा ज़रूरी है और इस पर मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हदीस में आता है कि दज्जाल की जो जन्नत है वो दोज़ख होगी और दोज़ख जो जन्नत होगी, यानी ही विल क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ इल्यूजन फॉर पीपल। तो इसको आपका क्या व्यू है इस पे कि ये कुड इट बी कि उसके पास कोई वर्चुअल रियलिटी की डिवाइस होगी कि ही कैन शो पीपल? जी बिल्कुल, ये थ्योरी इस तरह की बड़ी सुनने में आती है हमें कि टेक फील्ड जो है, ये टेक इंडस्ट्री है, ये एक्चुअली जो फितना है ये दज्जाल ही है। एक दज्जाल भी एक फितना ही है। तो बड़ी स्टडीज ऐसी भी हैं जहाँ पे हमारी ये डिस्कशन होती है कि दज्जाल आएगा किस तरह, दज्जाल पैदा होगा, क्या होगा, पहले ही है, वो कहाँ से आ रहा है, उसका वो कैसे, मतलब या आते हुए नजर आएगा, ऊपर से एक तारा आ रहा होगा या कोई पत्थर आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा। सही। तो ऐसी कोई चीज़ होगी ना जो, तो कहने को हो सकता है कि ये टेक इंडस्ट्री, ये जो टेक फील्ड है, ये जो हमारे पास एक धोखे वाली वर्चुअल रियलिटी धोखे वाली है, तो काइंड ऑफ मैप कर सकते हैं उसको। एंड जो उसकी जन्नत जो है वो दोज़ख, वो जो भी कॉन्सेप्ट है, तो आप मेटावर्स में वही तो काम कर रहे हो, राइट, क्रिएटिंग योर ओन जन्नत। एग्जैक्टली। अगर आपका दिल करता है कि आपका एक फॉरेस्ट में एक ऐसा रूम हो जहाँ पे आप बैठे काम कर रहे हो, जो कि हम यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे मेटावर्स में आप फॉरेस्ट में बैठ के रूम में काम कर रहे हो। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मे बी इट्स लिटरल, कि वो लिटरली जन्नत दिखा दे, लिटरली दोज़ख दिखा दे। देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़। मैंने उलमा से यही सीखा है कि यू कैन डिस्कस दी पॉसिबिलिटी, लेकिन उस पर हतमी राय हम नहीं कायम कर रही है। बस मैं एक डिस्क्लेमर जो है वो दे दूँ। ओके, आई ऑल्सो हर्ड दिस वियर्ड क्लेम of transhumanism कि we can actually alter DNA of human beings. Is that possible? इसके ऊपर अब इट्स टू अर्ली टू से समथिंग रिगार्डिंग दिस डीएनए, क्योंकि ये तो आपका ह्यूमन कोड है ना। अगर ये चेंज हो गया तो फिर तो देयर विल बी सम डिजास्टर्स थिंग्स विल बी हैपनिंग। तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग रिगार्डिंग दैट, लेकिन स्टडी हो रही है, चीज़ें चल रही हैं। अगर कुछ सामने आएगा तो ऑब्वियसली देन वी विल बी एबल टू टॉक। एक हदीस मुझे याद आ गई एहसन भाई कि एक प्रोफेसी है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि इट इज़ रेफरिंग टू द वर्ल्ड ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट प्रोफेसी इज़ द प्रोफेसी ऑफ द टॉकिंग शू। बड़ी मशहूर हदीस है, द हदीस ऑफ द टॉकिंग शू। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक वक्त आएगा कि द टिप ऑफ अ मैन's whip will speak to him। मैं एग्जैक्ट अल्फाज बता रहा हूँ। एंड हिज शू विल टॉक टू हिम। ये कॉन्टेक्स्ट है उस हदीस का कि उसका जूता जो है वो उससे बात करेगा। एंड प्रेडेटर्स विल स्पीक टू पीपल। ये भी उसी हदीस का हिस्सा है कि प्रेडेटर्स जो है वो लोगों से बातचीत करना शुरू हो जाएंगे। एंड हिज लैप विल टेल हिम कि द वेयर अबाउट्स ऑफ हिज फैमिली एंड हाउ हिज फैमिली इज़ आफ्टर ही हैज़ लेफ्ट दैम। उसका लैप जो है वो उसे बताएगा।
तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस है. डू यू थिंक इट्स पॉइंटिंग टू दीज एडवांसमेंट इन एआई? बिल्कुल. जिस तरह अब फॉर एग्जांपल आपके हाथ बोलना शुरू हो जाएं, आपके पाँव बोलना शुरू हो जाएं, वो चीज़ें वो कर रहे हैं, तो बट हाउ पाँव और हाथ कैसे बोलना शुरू हो जाए? टॉकिंग शू चलें फॉर एग्जांपल पेरेंटल कंट्रोल पे बात करते हैं, ठीक है. अब जिस तरह हम अभी थोड़ा जिस तरह 10 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो उसके ऊपर कोई आपने एप्लीकेशन पे पेरेंटल कंट्रोल लगा दिया कि 2 घंटे बाद आपने एप्लीकेशन बंद कर देनी है, कोड चाहिए, समथिंग लाइक दैट. मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है कि अब आपका कोई बच्चा बाहर पढ़ने गया है, अब आपको नहीं पता यूनिवर्सिटी जा रहा है नहीं जा रहा, फिर आपने एक एप्लीकेशन उस पर कर दी कि यार ट्रैकिंग कर सकूँ मैं, ठीक है. लेकिन आप ये देखना चाह रहे हो कि मेटावर्स में ये बच्चा मेरा कर क्या रहा है, ये एक्चुअली ये देख क्या रहा है चीजें. सही. क्योंकि जरूरी तो नहीं इस मोबाइल फोन पे देख रहा हो, कुछ और भी देख सकता है. तो व्हाट इफ कि आप एक ऐसा लेंस लगा दें उसको कि वो जो भी देख रहा है आप वो देख सको कि वो देख रहा है. सिमिलरली आपने उसको जो एक आर्टिफिशियल जो भी चीजें आपके हाथों में कुछ चीजें लगा दी हैं, ठीक है, अंदर चिप लगा दी है, राइट, कि एक्चुअली इनडायरेक्टली वो बोल ही रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इसने यहाँ पे ये काम किया है, यहाँ पे ये काम किया है. दे आर गिविंग यू द इंफॉर्मेशन. तो वो जो बोलने वाली बात है, ऑब्वियसली हदीस जो भी हैं उनके मफहूम बहुत, यस देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है. एब्सोल्युटली. वो ये बोलना ही तो है कि आपको एक्चुअली तो मैसेज दे रहे हैं कि ये हुआ. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा ये बताइए कि बड़ा ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं आपसे पूछूं. Metaverse and all these things, AI, they're going to take away all the data जो हमारा है हमारे बारे में, everything, they know everything. बल्कि मैं आपको एक स्केरी बात बताऊँ, sometimes I get scared. अभी रिसेंटली ये बल्कि मैंने आपके CEO के साथ जोक भी किया था, उनका नाम उस्मान आसिफ साहब, ही इज़ अ यूईटीएन, और यूईटी में मेरा भी लेक्चर था, मेरे से पहले उनकी टॉक थी. मैंने उनसे कोई वहाँ हैंडशेक या सलाम दुआ, बस दूर से जो है ना मैंने इस तरह से हाथ किया और मैंने कहा इंशाल्लाह आई विल मीट यू. और वेरी नेक्स्ट डे मुझे फेसबुक में उनकी रिकमेंडेशन मिली फ्रेंड की. तो क्या इसका मतलब है कि फेसबुक इज रीडिंग टू पीपल्स लोकेशन एंड इट नोज कि वो दोनों वहाँ मौजूद हैं और मिले होंगे वगैरह वगैरह? किस तरह, हाउ कम? आपकी लोकेशन, आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, हाँ. कि आप अगर एक जगह पे काफ़ी देर के लिए हैं, ऑब्वियसली आप किसी कॉन्फ्रेंस में एक अटेंड किया आपने, लेकिन मैंने कोई चेक इन नहीं किया. नहीं किया. हाँ. आपकी लोकेशन ट्रैक कर ही रहा है. अच्छा. मैं आपको मजे की बात बताता हूँ. मेरा एक दोस्त जो है वो ये नदर्न एरियाज में गया विजिट करने, टूर करने, और उधर कोई नेट नहीं आ रहा था. जो वापस आया तो जब नेट से कनेक्ट किया तो जितनी भी उसने मोबाइल फोन ने लोकल स्टोरेज में सारी लोकेशन सेव की हुई थी कि कहाँ गया वो, उसने अपडेट कर दिया कि यहाँ गया, उसको वो चीज़ें आना शुरू हो गई, वहाँ के होटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जबकि नेट ही कनेक्ट नहीं है. सही. तो नेट ना भी कनेक्ट हो, ऑफलाइन भी, वो आपको देख ही रहा है आपकी लोकेशन, क्योंकि जीपीएस जो है वो तो काम कर सकता है ना उसके बगैर, नेट के बगैर. जीपीएस तो अच्छा इसको स्केरी क्यों? अच्छा मेरा ओपिनियन ये है, मतलब मेरी अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि भाई मेरे से डाटा ले लो, ठीक है, सही, मुझे आप एक्चुअली असिस्ट कर रहे हो ना, एआई असिस्ट कर रही है. अब जिस तरह डिफरेंट फील्ड्स में, ड्राइविंग असिस्टेंस में अगर आपके पास जीरो विजिबिलिटी की फॉग है, तो भाई एआई प्लीज मेरी गाड़ी चला लो, मुझे घर पहुंचा दो. जहाँ पे कोई ब्लॉकर आएगा, कोई बैरियर आएगा, वो खुद कर लेगी, बजाय इसके कि मैं अगर 15 मिनट का फासला मैं 1 घंटे में पहुंचूं. तो वो चीज़ असिस्टेंट है आपका. बिल्कुल ठीक. फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, ठीक है, जो टिकटॉक की स्ट्रैटेजी है मेनली, ठीक है, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, मैंने किसी को भी फॉलो नहीं किया है, ना सब्सक्राइब किया. मैंने एक कंटेंट सर्च किया है कि हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव. फॉर एग्जाम्पल मुझे बेशुमार कंटेंट आना शुरू हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह करते हैं, बिल्कुल ठीक, वो आना शुरू हो गया. एल्गोरिथम्स का फायदा तो है, वो चीज आना शुरू हो जाती है. टेक माय इन्फॉर्मेशन प्लीज, सजेस्ट मी द ब्यूटीफुल थिंग्स. नहीं, बट इट कैन बी यूज्ड इन अ वेरी डेंजरस मैनर, बिकॉज आई थिंक कि वो दे टेक योर डाटा एंड देन दे सेल इट टू कंपनीज. ऐसी भी कोई कंट्रोवर्सी चली थी जब फेसबुक का जो मार्क जुकरबर्ग है उसको कन्फ्रंट किया था सेनेटर्स ने कि आप डाटा बगैर इजाज़त के आगे सेल कर रहे हैं. एग्जैक्टली. अब वो भी काफ़ी डिप्लोमेटिक बातें उधर हुई हैं. हाँ एग्जैक्टली. वो क्या कुछ हो रहे हैं, हाँ. लेकिन जो टेक फील्ड के बंदे को समझ आ रही है क्या बात हो रही है. तो एट द एंड आप जो भी कर रहे हैं ऑब्वियसली डाटा आप यूज़ कर ही रहे हैं. यानी दाल में कुछ तो काला है ना, ऐसे ही. और आज तो डाटा की गेम है. आई बिलीव कि सुपर पावर्स देखें हैकिंग में, आई हर्ड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इजराइल हैज़ दिस थिंग कॉल्ड, मुझे उसका नाम भूल गया, जिसके थ्रू वो किसी भी फ़ोन को हैक कर सकें और दे कैन गेट इनटू एनी सिस्टम. आई हर्ड इट, मे बी ये कोई कॉन्स्पिरेसी है या देयर इज़ अ एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी टू इट. अभी फिलहाल एग्जैक्ट ने हर फोन को तो नहीं, लेकिन जिस तरह इलॉन मस्क एक कॉन्सेप्ट लेकर आया था कि फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट्स के थ्रू हम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे. उसका जो अपना फ़ोन है टेस्ला फ़ोन जो निकालना चाह रहा है. और अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है एप्पल ने भी निकाला है, ये यूएस के रीजन में आप सैटेलाइट के थ्रू कहीं भी ऐसे एरिया में जहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पे कनेक्ट आप कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर. तो जब ऐसी चीज़ आ गई है
तो वो तो ठीक है, उनके पास एक्सेस है, वो तो आपके फ़ोन में कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि नाउ यू आर कनेक्टेड विद अ सैटेलाइट, सैटेलाइट आगे से कनेक्टेड है, एवरीथिंग विल बी ओपन। राइट। तो ये जो स्नोडेन था विसल ब्लोअर हु इज़ नाउ इन रशिया में भी, या पता नहीं कहाँ पे, एनीवे उस पर एक वो पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी भी बनाई उन्होंने उसकी लाइफ स्टोरी पे, एंड वाई ही लेफ्ट NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। उसने कहा कि ये उसका क्लेम है कि लैपटॉप का जो कैमरा है वो चाहे बंद भी है तो यू कैन बी सीन। ये ऐसा लैपटॉप है, बंद, लैपटॉप बंद है, जैसे ये मेरा लैपटॉप पड़ा है, इसका कैमरा मुझे नज़र आ रहा है, हाँ जी, ये बंद है, स्टिल आई कैन बी सीन। एब्सोल्युटली। ये कैसे होता है? अच्छा, कुछ चीज़ें, अच्छा यहाँ पे एक कई कैमराज में तो वो एक लाइट शो कर देता है ना कि अभी इसका कैमरा ऑन है, ठीक है, वो बंद भी है, हाँ। लेकिन आपके पास ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, स्लीप पे गई होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके लिए वो ऑन नहीं है, अभी आप पासवर्ड लगाओ के अंदर, लेकिन कनेक्टेड है वो, कनेक्टेड है, तो वो तो अंदर एक्सेस तो कर रहा है आपका हार्डवेयर, कर सकता है। इस तरह के बड़े केसेस आए हैं कि एक रूम में एक ऑब्वियसली एक बंदा है, उसकी सारी एक्टिविटी मॉनिटर कर रहा है एक बंदा, उसके लैपटॉप पे, क्योंकि लैपटॉप उसका एक डेस्क पे ओपन था, सारा रूम नजर आ रहा था। दैट्स स्कैरी। और मुझे याद आ गया कि अभी मेरे कज़न हैं, उन्होंने गिफ्ट किया अपनी वालदा को, UK में होते हैं, दैट इज़ यू कैन से, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, उसका पूरा नाम है, एनीवे इंसान वाला नाम रखा हुआ है। व्हाट इट डज इज़ कि वो जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, वो खुद से सारे घर की जो है वो फिर के सफाई जो है वो कर देता है, मुझे उसका नाम भूल गया, एनीवे। तो उसने मुझे एक बात बताई कि एक्चुअली इट स्केचेस द मैप, इसके पास कमरे का मैप आ जाता है, पूरे घर का मैप आ जाता है, और फिर वो मैप गूगल के साथ भी शेयर होता है, यानी वो एक ऑप्शन होती है कि आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग इट विद गूगल। तो देखे ना, आपके पूरे कमरे की डायमेंशन, आपका घर पूरा जो है वो गूगल को पता लग रहा है, दैट इज स्कैरी। एग्जैक्टली। अब ये वो जो बॉट है, आपने उसके अंदर फीड नहीं किया डाटा, पहले उसको आपने चला दिया, अब वो फीड करना खुद शुरू हुआ, अब ये AIML की यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया कि वो लर्न कर रहा है कि मैं यहाँ पे ब्लॉकर है, मैं यहाँ से लेफ्ट होता हूँ या राइट होता हूँ, अब वो करते करते सारे कोऑर्डिनेट्स मिला के उसने आपके कमरे का 3D मॉडल क्रिएट कर सकता है वो, क्योंकि दैट हैज ऑल द कोऑर्डिनेट्स। अब गूगल इज डाटा इज द न्यू ऑयल, जिसमें अभी हमने बात की है। तो वो गूगल जो है डिफरेंट, पता नहीं लाखों जो है रूम्स के उसके पास डिजाइन है कि अच्छा यहाँ पे इस तरह भी एक इंटीरियर डिजाइन किया जा सकता है, यहाँ पे सोफा इस तरह रखा जा सकता है, इस तरह है वो डाटा तो डाटा है, फिर डाटा है। तो व्हाट कैन अ कॉमन पर्सन डू यू थिंक कि हमें बड़ा केयरफुली अपना डाटा शेयर करना चाहिए, और कौन सी ऐप्स आप समझते हैं कि ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ब्रीच के चांसेस हैं? ऐसी एप्लीकेशन जो वेरीफाइड नहीं है ना, और स्पेशली जो हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर आती हैं कि उसमें सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती ऐप को पब्लिश करने में, ठीक है, तो वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि आप वेरीफाइड एप्लीकेशन देखें कि जो वेरीफाइड कह रहा है एप्पल, जो आपका प्ले स्टोर है। दूसरी चीज़, एप्पल स्टोर पे तो मोस्टली होता है, बहुत अर्सा पहले की बात है कि बड़े आसान था पब्लिश करना, iOS पे भी, ऐप स्टोर पे भी ऐप को, मतलब वेब व्यू के ऊपर भी कर सकते थे आसानी से, लेकिन अब थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो वेरीफाइड ऐप वो यूज़ करें। और प्लस अब तो आपके अगर एप्पल की, बल्कि एंड्रॉयड में भी अब ये चीज़ आ गई भी है कि आप से जो भी वो परमिशन लेना चाह रहा है वो रन टाइम पे ले रहा है आपसे परमिशन, या तो आपने पहले लोकेशन की आपने परमिशन पहले दे दी हुई है, तो अब ठीक है आपने एक दे दी है, लेकिन अभी वो कैमरा एक्सेस करना चाह रहा है, आपने देखा होगा कि आपसे पूछ रहा है कैमरा एक्सेस कर लो, आपका माइक्रोफोन एक्सेस कर लो, और अब आपके पास डिफरेंट इंडिकेटर्स आते हैं, ठीक है। अब वही बात आ गई, इंडिकेटर कई दफा धोखा भी दे रहे होते हैं, लेकिन उम्मीद है कि ना दे रहे हो, हम ट्रस्ट कर सकें किसी एक डिवाइस में, तो एक कंपनी में तो ट्रस्ट कर सकें, तो हम सारा डाटा वहाँ पे रखें तो ठीक है। सिक्योरिटी वाइज आईफोन या सैमसंग, विच इज बेटर? अब ये बहुत बड़ी डिबेट चलें जस्ट इन वन सेंटेंस, बहुत बड़ी डिबेट है। मैंने 10 साल जो है एंड्रॉयड यूज़ किया है, अच्छा। और फिर मैं स्विच इसलिए किया क्योंकि मैंने फील किया कि सिक्योरिटी वाइज भी, मतलब मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, आईपैड यूज़ कर रहा हूँ, एप्पल TV यूज़ कर रहा हूँ, एक इको सिस्टम है, एयरपॉड्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एप्पल वॉच यूज़ कर रहा हूँ, एक इको सिस्टम है, मेरी हर चीज़ कनेक्ट है। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एयरपॉड यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपने मैकबुक पे एक मीटिंग पे हूँ फॉर एग्जांपल, और मैंने वहाँ पे पॉज दिया, मुझे कॉल आई, मैंने कॉल फ़ौरन उठाई है, मेरे एयरपॉड जो हैं फ़ौरन कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये एक इकोसिस्टम है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं स्विच हुआ, ठीक है। ज़रा थोड़ा सा आसान आपकी लाइफ को करने के लिए, और एंड्रॉइड में सारी चीज़ें हैं, नो डाउट सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा ना आप समझें कि 3 स्टेप्स हैं कुछ काम करने में, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं आईफोन में। यस सर, सो यू थिंक आईफोन, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है प्लीज इस पे हर बंदे नहीं सिर्फ आपकी नहीं, मैंने तो बड़ा सॉलिड व्यूज इस पे सुने कि आईफोन इज मच बेटर व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी। या अल्हम्दुलिल्लाह, चलें, आई हैव आईफोन सो आई होप के माय डाटा इज सेफ। अच्छा, एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनने में आती है, इंटरेस्टिंग भी और स्केरी भी एट द सेम टाइम, कि सम जॉब्स आर गोइंग टू वैनिश एंड वी वॉन्ट नीड पीपल फॉर दोज पर्टिकुलर जॉब। जैसे अभी चैट GPT, उसका बड़ा चर्चा सुन रहा हूँ, व्हाट इज़ चैट GPT, और डू यू थिंक कि वाकई एक दौर आएगा कि मशीन्स ह्यूमंस को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देंगी?
अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक चीज़ को आपने टच कर लिया है। हम पहले चैट जीपीटी को बात करते हैं कि चैट जीपीटी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिल्कुल ठीक। ये जो चैट जीपीटी है, जीपीटी ये जो ओपन एआई का प्रोजेक्ट है, जीपीटी 1 आया, ये एक मॉडल का एल्गोरिथम का नाम है। जीपीटी 1 था, उसमें इंप्रूवमेंट्स के चांसेस थे, फिर जीपीटी 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3.5 इतना मैच्योर था कि फिर इसको चैट जीपीटी का नाम दिया गया। और इसका जो सीक्रेट सॉस है वो है RLHF है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन की इनको इन्वेस्टमेंट दी, ठीक है, ओपन एआई को रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स इस चीज़ के लिए हायर किए कि जो भी आंसर्स ये प्रोवाइड कर रही है उसको एक्सपेक्टेशन जो है एक ह्यूमन की उसके मुताबिक है या नहीं है। तो बेसिकली ह्यूमंस ने ही फीडबैक दिया कि क्या बेहतर हो सकता है। तो चैट जीपीटी को अगर हम गूगल के साथ कंपेयर करें, सही, अभी गूगल पे आपने कोई चीज़ सर्च की तो आपको सारे रेफरल लिंक्स आ जाएंगे कि आप जो कंटेंट सर्च करना चाह रहे हो बाय यूजिंग सम टर्मिनोलॉजीज, कीवर्ड्स, ये दीज आर द लिंक्स जहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो, राइट। और अगर आज से 10 साल पहले चले जाए तो मैं अपना एक्सपीरियंस, मुझे याद है कि मुझे 10th पेज पे गूगल की कोई चीज़ मिली थी जो कि मुझे चाह रहा था मैं। लेकिन आजकल तो आपको फर्स्ट पेज पे सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि इतना आपको आगे जाने की, वो कहते हैं ना सेकंड पेज जो है वो तो एक ग्रेवयार्ड ही है, नहीं जा सकते। तो लेकिन आपको काफ़ी मैच्योर है। सिमिलरली ये एक सिर्फ लिंक्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड चैट जीपीटी क्या कर रहा है, इन्हीं सारे लिंक्स को फॉर एग्जांपल आपको रीस्ट्रक्चर करके, डिफरेंट डाटा सेट्स को रीस्ट्रक्चर करके एक ऐसा आंसर बता रहा है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। वही काम जो मैंने सारे आर्टिकल्स को पढ़ के, 10 डिफरेंट आर्टिकल्स थे वो पढ़ के, तो मैंने उसका एक प्रिसाइज्ड एक वैल्यूएबल आंसर लिखना था, समरी, वो मैं चैट जीपीटी ने खुद ही दे दी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मैं लिखता हूँ गूगल पे व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स, वो मुझे लिंक्स दे देगा, ठीक है, मीडियम के लिंक्स दे देगा, आर्टिकल्स दे देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा कुछ, राइट। अब मुझे वहाँ पे देखना, अच्छा यहाँ पे एक अच्छी बात की, यहाँ पे अच्छी बात की, मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा, अच्छा मुझे बता देगा पूरा एक जेनेरिक व्यू, और अब मैं बेस्ट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करके, एग्जैक्टली, और अब मैं इस पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, आई जस्ट राइट अ कीवर्ड कंटिन्यू कि मजीद बताओ मुझे, ओके, वो मजीद बताना शुरू कर देगी, राइट। कितनी मजेदार चीज़, ऐसा लगता है कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो किसी ह्यूमन के साथ ही, ठीक है। सिमिलरली ओपन एआई का एक और प्रोजेक्ट है डैली के नाम से। अब उसमें यू नो डिफरेंट डाटा सेट्स को पकड़ के रीस्ट्रक्चर करके जो चीज़ आपको सामने दे रहे हैं ना, ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल अगर अब वो इमेज, ये चैट जीपीटी जो है ये टेक्स्ट बेस्ड इनपुट्स लेती है और टेक्स्ट बेस्ड ही आपको दे रही है इन्फॉर्मेशन। डैली क्या करती है, टेक्स्ट बेस्ड आपकी इनपुट ले रही है, लेकिन इमेजेस में आपको आउटपुट दे रही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हो कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये कैसा दिखता है, फॉर एग्जांपल एलियन राइडिंग अ हॉर्स, अब उसके पास एलियन की इन्फॉर्मेशन है, अच्छा इस तरह की यूं एक दो आंखें होंगी वगैरह वगैरह, और वो घोड़े पे बैठा हुआ है, आपके पास वो इमेज आ रही। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक बात ऐड कर दूँ, अभी इंटरेस्टिंगली रात ही मेरे नज़र से एक पोस्ट गुजरी कि उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिन्स है ना जो इस्लाम में, जैसे फॉर एग्जांपल इब्लीस इज ऑल्सो अ जिन, उसका स्केच एआई डिज़ाइन लिखा हुआ था नीचे, एआई जनरेटेड इमेजेस ऑफ द टाइप्स ऑफ, उसमें मरीद एक टाइप थी, इफरीत एक टाइप थी, उसमें गौल एक टाइप थी, जो हमारे इन्होंने बताए हैं, कुछ स्कॉलर्स ने ये टाइप्स मेंशन किए हैं, अरबिक हिस्ट्री में ये टाइप्स जो हैं वो पता लगती हैं, तो हर एक की अलग शक्ल, अलग एट्रीब्यूट्स थे, ये कैसे एआई जनरेट हो गया? अब जिस तरह सैटर्न की हम नॉर्मली देखते हैं, इमेजेस देखते हैं कि वो रेड कलर का सींग है और उसकी एक टेल है, मतलब ये चीज़ किसने कोई देखी है पहले? नहीं। तो ये तो जिस तरह ड्रैगन है, ड्रैगन क्या किसी ने देखा था? ड्रैगन की तो हमें वो भी चीज़ें नहीं मिलती कि अच्छा कोई उड़ने वाला भी कोई डायनासोर, आग फेंकने वाला, वो में चीज़ें नहीं ना मिलती, वो एक काइंड ऑफ एक मिथ समझ ले। यहाँ पे भी अब हमने एज्यूम कर लिया, अब जब भी रेड कलर का सिंग वाला टेल वाला देता हूँ सैटर्न है, तो यही चीज़ है, उसके ऊपर नाम देते जाए। अच्छा, तो उसके बाद पहले से उसका एक आइडिया है कि इनकी इमेजेस कैसी हैं और उसके बेसिस पे वो खुद ही क्रिएट जो है वो काइंड ऑफ ये कह सकते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स हमें ऐसे मिले हों कि जिसके ऊपर पुराने फॉर एग्जांपल अंबिया ने कुछ अगर शैतान को देखा है फॉर एग्जांपल, तो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है, उसका रेफरेंस है कि नहीं उसे बात नहीं करते, लेकिन उसको थोड़ा सा मैप कर दिया कि इसकी इमेज कैसी होगी, तो हमने यहाँ तक पहुँचे कि ये होगा। तो यानी ये चैट जीपीटी और इन चीज़ों को भी आप पॉजिटिवली देख रहे हैं? जी एब्सोल्युटली। और मैं जिस तरह बात कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्टमेंट दी है इनको और $1 बिलियन की, और इन्होंने अभी इतना इंप्रूव कर लिया है। जस्ट इमेजिन, अभी ना मसला क्या है चैट जीपीटी में, आपको एक आंसर मिल गया, प्रिसाइज आंसर मिल गया, लेकिन आपको रेफरल लिंक्स नहीं मिल रहे, आप रेफरल लिंक्स चाह रहे हैं कि आया कहाँ से आंसर, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग सर्च इंजन है, वो जब चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करेगा और आपके पास एक ब्यूटीफुल आंसर आ गया चैट जीपीटी का, अलॉन्ग विद ऑल द रेफरल लिंक्स जिसकी मदद से उसने ये आंसर दिया, हाउ ब्यूटीफुल इट वुड बी। तो दावा ऑर्गेनाइजेशन इससे कैसे फ़ायदा उठा सकती है, इस तरह की चीज़ से? इस पे फॉर एग्जांपल
डिफरेंट हमारे पास। अच्छा, अब चैट जीपीटी के अंदर ना सारा जितना भी क्लाउड पे डाटा है ना वो सारा उसके पास है, Right. ठीक है। अब वो कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन आपको नहीं दे रही, इनोवेटिव सॉल्यूशन नहीं दे रही, लेकिन उसको समराइज करके प्रिसाइज दे रही ठीक है। है, अब अगर आपने कोई बहुत ज्यादा स्टडी करनी है, आपको 10 डिफरेंट बुक्स पढ़ के आपको एक चीज को वेरीफाई करना बिल्कुल है, सही। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोटेशन को या कुछ इस Okay, तरह, okay. या उसकी आपने एक हदीस है, ठीक है, हमने देखना कि इसकी चेन यहाँ ब्रेक तो नहीं हुई थी, इस तरह तो नहीं है, तो आपने उसको चैट जीपीटी को पकड़ाया कि वो पूरा एक सेंटेंस उसको इसको बाय द वे एक्सेस कैसे करते हैं चैट जीपीटी? कोई सॉफ्टवेयर होता है? चैट जीपीटी की वेबसाइट है, चैट Website जीपीटी की, है, okay. और वहाँ पे बिल्कुल काइंड ऑफ चैट बॉक्स ही है, ओके ओके ओके, चैटिंग रूम टाइप, तो आप वहाँ पे करें तो वहाँ पे करें। इसके कुछ कीवर्ड्स भी हैं, कमांड्स कह लें, जो कि ज़्यादा उसको समझने में आसानी होती है। चैट जीपीटी को आपको समझने में आसानी होती है। राइट। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट निकली वेस्ट से, बल्कि इंटरेस्टिंग कहूँ या समथिंग वेरी कंट्रोवर्शियल, रियलिज्म की। ये मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। इन 20th सेंचुरी मूवमेंट थी, फ्रांस से निकली ये मूवमेंट, और इसके जो फाउंडर थे उनका बिलीफ ये था, और बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, और इनफैक्ट ये मूवमेंट बहुत फैलती जा रही है। इसका ताल्लुक भी ट्रांस ह्यूमनिज्म के साथ है। रियलिज्म के मुताबिक जो है, इसके मैं स्पेलिंग ऑडियंस को बता देता हूँ, RAELISM, ताकि वो खुद भी सर्च कर सकें। दे स्ट्रांगली बिलीव कि ह्यूमन बींग्स वर क्रिएटेड बाय सम सुपर इंटेलिजेंट एलियंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उन्होंने हमारी कोडिंग की है। सो व्हाट इफ़ के हम भी कोई और मखलूक जो है वो बना सकें क्लोनिंग के थ्रू, व्हाट इफ़ हम कुछ डिज़ाइन कर सकें। और अल्टीमेटली दे बिलीव के उनका ना, बल्कि नाम मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने, जैसे स्टार ट्रैक मूवी है, ऑडियंस विल बी एबल टू रिलेट टू इट, कि वो वाले एलियंस हैं जो इस वक्त हमें ऊपर से देख रहे हैं और वो हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि वो अपने आप को जाहिर कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें। इसको एक्चुअली UFO रिलीजन भी कहते हैं, ये जो है ना रियलिज्म को, बिकॉज दे बिलीव कि वो एलियंस ऊपर बैठे हुए और वही एलियंस मुख्तलिफ सिविलाइजेशन में गॉड्स बन के आते रहे, ठीक है। ये उनकी एक थ्योरी है। और देयर इज़ नो गॉड, अल्टीमेटली वो ये कहते हैं कि जी गॉड कोई नहीं है, ये बस हमसे सुपर इंटेलिजेंट कुछ क्रिएचर्स हैं, वो ऊपर बैठे हुए हैं, दे आर विटनेसिंग एवरीथिंग, वो आएंगे। कुछ जैसे हिंदूज़ के स्क्रिप्चर्स में बहुत अजीबोगरीब वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि उन्होंने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेट से इंडिया टू श्रीलंका, और उनके पास बंदरों की पूरी एक फ़ौज थी, वो जो ज़ाहिर है उनके फॉल्स गॉड की कहानी है पूरी। तो इसके बारे में है कुछ नॉलेज आपको कि ये चीज़ कहना कि हमें एलियंस ने बनाया, ऑब्वियसली इस्लामिकली तो इट इज़ रॉन्ग, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है, बट देन वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम, और इसकी क्या वजह है कि वो ऐसी बातें जो है वो कर रहे हैं और इतने वसूख से कर रहे हैं कि जी ऐसा हो सकता है। वो इसके पीछे ना कहानी ये हो सकती है, ऑब्वियसली हमारा ईमान तो बिल्कुल वही है कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, एब्सोल्युटली। और जस्ट इमेजिन हमने इतने ज़्यादा रोबोट्स बना लिए हैं कि आफ्टर 30 years हमारे पास बिलियंस ऑफ रोबोट्स हैं, और वो बैठ के ये बात कर रहे हैं हम खुद बने हैं या हम इंसानों ने बनाया है। राइट। लेकिन हमने उनको इतनी पावर नहीं दी कि वो हमारी तरह क्रिटिकल सोच सकें। अब ये अगर हम ये सोचें, अगर हम एक लम्हे के लिए ये रिलीजन को ना सोचें और हम सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी को देखें, तो हाँ इट माइट बी पॉसिबल कि हाँ एक और मखलूक है जो हमें ये कर रही है कि उसने हमें वो चीज़ नहीं सिखाई कि वो हम तक हम आपस में फंसे रहे कि यार अच्छा हमारे ऊपर से नहीं, वो भी ये सोच रहे हैं रोबोट्स कि हमारे ऊपर तो नहीं किसी ने हमें बनाया, हम खुद ही हैं। हो सकता है उनका अपना कोई रिलीजन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी, ठीक है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इसका जो फाउंडर है उसने 2 बार ये क्लेम किया है कि मेरी एलियन से मुलाकात हुई है। एक बार उसने कहा कि वो उनका सबसे बड़ा मेरे पास आया था, और इसके फॉलोअर्स दे ब्लाइंडली बिलीव हिम। उसने कहा कि वो मेरे पास आया, उसने मुझे सब बताया कि मैंने बनाया है, स्क्रिप्चर्स भी मेरी तरफ से हैं, और वो मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर गया है, और 2 बार मेरी जो है वो उससे मुलाकात हुई है। देखें एहसन भाई, इसको मैं थोड़ा सा रिलेट इस तरह करता हूँ कि शयातीन का बड़ा एक रोल है। ऑब्वियसली वेस्ट तो इसको इस नज़र से नहीं देखता, बट इफ़ आई लुक एट इट द वे दे क्लेम कि मेरी मुलाकात हुई है, हु नोज इब्लीस से मुलाकात हुई है। देखें ना, एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं रहिमहुल्लाह, उनके बारे में एक बड़ा ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑथेंटिक वाक़या कि शैतान एक्चुअली ट्राइड टू डिसीव हिम इन द वे कि उनको ना एक आवाज़ आई कि मैं अल्लाह हूँ और मैं अब्दुल कादिर तुमसे राज़ी हूँ, तुम्हारी इबादत मैंने कबूल कर ली है, सो नाउ यू डोंट नीड टू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। तो उन्होंने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट्स बड़े सॉलिड थे, ही न्यू कि दिस मस्ट बी शैतान। उसके बाद ही सेड कि वो ज़्यादा इम्पैक्ट से आया मेरे सामने, उसने थ्रोन दिखाया, पूरा लाइट दिखाई, आवाज़ आई मुझे कि अब्दुल कादिर आई एम हैप्पी विद यू, और यू कैन नाउ स्पेंड लाइफ विदाउट डूइंग दीज थिंग्स वगैरह वगैरह। तो ही सेड कि इस बार भी मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ी, तो वो गायब हो गया। एंड थर्ड टाइम ही केम एंड ही सेड कि अब्दुल कादिर तुझे तेरे नॉलेज ने बचा लिया।
ये उसका लास्ट अटैक था, क्योंकि नॉलेज ने बचा लिया, इसका मतलब उनके दिल में आएगा मुझे बड़ा नॉलेज है तो क्या पता वहाँ से मैं फंसा लूँ, शैतान ने कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अल्लाह की रहमत थी मुझ पर, ये मेरा नॉलेज नहीं है, मेरी ख़ास रहमत थी अल्लाह की कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया। और फिर एक बड़ी जो है ना वो अजीब बात की उसने, शैतान ने, ये मैं कोट कर रहा हूँ आपको एग्जैक्ट वाक़या, ऑडियंस के लिए बड़ा अजीब वाक़या होगा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये ऑथेंटिक है, आई कैन से दैट। बहरहाल उन्होंने कहा कि उसने क्लेम किया कि अब्दुल कादिर मैंने 70 सेंट्स को इस तरह से जो है वो डिसीव किया है, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि ये जितने भी रिलीजन्स हैं, फॉल्स रिलीजन्स ऑब्वियसली, इस्लाम हमारा बिलीफ है, इट इज़ द ओनली रिलीजन सिंस डे वन। तो आ जाके उनकी जो स्टोरीज़ हैं या मिथ्स हैं, जैसे सुमेरियंस के बारे में आता है कि अनुनाकिस क्रिएचर एक उनकी माइथोलॉजी में है, और एनकी उनकी मेन जो है, एनकी उनका मेन डाइटी है। तो वो ये कहते हैं कि एनकी ने अनुनाकिस को बनाया पहले, और अनुनाकिस की खिदमत के लिए इंसानों को बनाया। मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि एनकी जो है वो इब्लीस जाहिर है, लोगों के अकायद गुमराह करने के लिए ऐसी थ्योरीज पैदा हो गई, और फिर अनुनाकिस में भी जेन्स उसके जो फ़ौज है पूरी। तो हर दौर में इंसान अगर फॉल्स गॉड की इबादत करता रहा है, या क्लेम कर रहा है जी कि मैंने एलियंस देख लिए, मैंने एलियंस से जो है वो मुलाकात कर ली, तो वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि शैतान रूप धाड़ के आ सकते हैं, शेप शिफ्टिंग जिन्स भी होते हैं, आपको पता है जिन्स की टाइप एक्सपेंड है उसमें। और इब्लीस तो फिर एक ओवरव्यू लेके सारा रखा हुआ है ना उसने, कि इंसानियत को मैंने कहाँ से पकड़ना है जाके। एग्जैक्टली इससे मुझे एक बात याद आ गई पूरी आपके इस वाक़े से, ये पूरी स्टोरी से, कि मैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें था, और मुझे एक बंदा मिला, और हमारी कोई 5-10 मिनट की डिस्कशन हुई। तो उसने एक बात की जो मैंने बाद में सोचा, नहीं बड़ी वाकई बड़ी हैवी बात कर दी इसने, बड़ी अजीब बात की थी। कहता है कि मुझे, अभी हमने इतनी बातें की हैं, आपको पता है यहाँ पे जो हरमैन है उसमें तो काफ़ी रौनक हमेशा ही लगी रहेगी, तवाफ होता रहेगा, यहाँ पे क्राउड होगा। तो कहता है कि मुझे ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि कैसे मैं कह सकता हूँ कि आप इंसान हो या फरिश्ता हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अभी तो आपने ये ख्वाब की बात की, शैतान रूप धार के आया या इस तरह, मेटावर्स में आपके सामने एक बंदा है और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है, और आपको समझ नहीं आ रही कि ये बंदा है या शैतान है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। यहाँ तो फिर हम कह रहे हैं ना कि थोड़ा बहुत चलो ठीक है, लेकिन वहाँ तो टोटली ही वर्चुअल वर्ल्ड है, तो कुछ भी होता है। और आप अगर कोई बंदा ये सोचे शैतान उसको एक्सेस नहीं होगी, शैतान को ये चीज़ नहीं होगी, तो मेरा नहीं ख्याल इस पे हमें बिलीव करना चाहिए। जहाँ पे ख्वाब में आ रहा है वहाँ पे वर्चुअल रियलिटी में तो आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, पूरा अपना अवतार के आ सकता है, अल्लाह माफ़ करे। बिकॉज उसका अल्टीमेट पर्पस तो यही है कि ह्यूमैनिटी को रिलीजन से दूर किया जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर किया जाए, कंफ्यूज रखा जाए, कंट्रोल किया जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा उस नज़र से भी देखता हूँ, मे बी पीपल में से कि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रहे हैं, बट मेरा मानना है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में उसके बारे में बहुत वार्न कर दिया कि इन्नहुम लकुम अदुव्वुम मुबीन, ही इज़ योर वर्स्ट एनिमी, और ये भी बताया कि वो सीक्रेट काउंसिल्स भी अरेंज करता है, ये कुरान की आयत है कि उसकी सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं। फिर ये भी बताया कि उसके जिन और इंसान दोनों में से उसकी फ़ौज है, और वो बाकायदा वही करता है उन पे, वही इज़ फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही करता है अपने अंबिया पे, इस तरह शैतान की वही का भी कुरान मजीद में जिक्र है। मे बी बड़ा इसमें उसका रोल हो, ऑल्दो ये कंट्रोवर्शियल बात लग रही है। सो जस्ट सम फाइनल फ्यू वर्ड्स, मेटावर्स, एआई टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी ब्रीच, आप क्या एडवाइस हमारी कौम को, हमारे बच्चों को जो इस फील्ड के हैं, क्या एडवाइस करना चाहेंगे? डू यू थिंक के वी कैन कम्पीट विद US में भी, और वी कैन कम्पीट विद दोज कंट्रीज जो इस वक्त इसमें बहुत आगे जा रही हैं, एंड वी कैन डू समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ उम्मा? व्हाट डू यू थिंक? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ का आंसर दे दूँ जो हम मिस कर गए कि एआई रिप्लेस कर सकती है ह्यूमंस को, कि नहीं, तो साथ ये चीज़ भी आ जाएगी। अब एआई इसके दो पहलू हैं अब, कि क्या एआई जॉब्स को रिप्लेस कर देगी या एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर देगी, ठीक है। राइट, तो उसकी बात हमने काफ़ी डिटेल में कर दी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्रिटिकल थिंकिंग उधर की उधर ही है, क्रिएटिव सॉल्यूशन उधर के उधर, ठीक है। आपको कुछ डाटा सेट का कॉम्बिनेशन प्रिसाइज वर्जन में आपके पास वैल्यूएबल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ सकता है। ऑन द अदर हैंड, हाँ जी, एआई रिप्लेस करेगी जॉब्स, सिंपल सी बात है। जो वो कहते हैं ना कि जो वक्त के साथ नहीं बदलता, वक्त उसको बदल देता है, सही सिंपल। तो अगर कोई बंदा एक स्टैटिक काम करी जा रहा है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो उसका काम रिप्लेस हो जाएगा ना। अब एक कंटेंट राइटर है, वो अपवर्क पे या कहीं पे भी कोई मीडियम से वो $1000s of उसने अर्न किए हैं इन लास्ट 5 years। अब वही कंटेंट चैट जीपीटी प्रोवाइड कर रहा है, अब आप क्रिएटिव कोई कंटेंट दे नहीं रहे, तो योर जॉब विल बी रिप्लेस्ड, सिंपल। तो हमें क्या चाहिए कि हम हर चीज़ के अंदर ये चीज़ देखें कि देखो, वी आर नॉट लिविंग इन एन आइसोलेशन, टेक हमारे इर्द गिर्द है ही है, हमें उसको अडॉप्ट इन करना है। अब फॉर एग्जाम्पल
हमारे पास ऐसे डॉक्टर जो 1980s के टूल्स यूज़ करते हो, हम जाएंगे उनके पास, जिनको मशीनरी यूज़ नहीं करनी आती। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो तो हमें हेल्प आउट कर रही है चीज़ों में। एक फार्मर जो अभी बैलगाड़ी पे कर रहा है तो वो मसला है, हालांकि मशीनरी यूज़ करके आप ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हो। तो टेक को, ये मशीनरी को, जिस तरह हम अपने इस्लाम के अंदर भी देखते हैं, हमारे मसाजिद में हम जो स्पीकर्स यूज़ करते हैं, आप जो है माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म, आपको यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ों टेक के साथ साथ चलेंगे तो इस चीज़ को ज़्यादा हम एक्सपोनेंशियली इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हैं। अब आपकी वो बात कि इसको करना क्या चाहिए, हमारे पास डिफरेंट अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं मेटावर्स में भी और आपके एआई में भी। और जो अगर फोरकास्टिंग की जाए, एस्टिमेटेड जो इसकी मार्केट कैप है इसकी मेटावर्स की, तो 2024 की अगर एस्टिमेशन लगाई जाए तो 72 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स है। और एआई की अगर देखा जाए तो 2027 तक 124 बिलियन। प्रॉपर लॉन्च हो चुका है मेटावर्स? और प्रॉपर नहीं हुआ, प्रॉपर नहीं हुआ, काम अभी भी जारी है, लेकिन टेस्टिंग चल रही है, ठीक है, अभी बीटा भी उस तरह से नहीं आया, तो चीज़ें होंगी। तो फिर वही बात है कि हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि हम तक आए या ना आए, क्योंकि चीज़ें लेट ही आती हैं, तो पता है। तो एक तो ये चीज़ है, फिर दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग जो है जो जिस मर्जी डिफरेंट फील्ड के हैं, उसको देखें, वो कहते हैं ना कि नमाज ऐसे पढ़ो कि जैसे आखिरी नमाज है। अब कैसे पढ़ोगे नमाज? राइट, गुस्ल करोगे, खुशबू लगाओगे, बाल बनाओगे, तो नवाफिल आपने आधे घंटे में शायद पढ़ो, बड़ी बड़ी सूरत पढ़ोगे। दुनिया में जब काम करो ना, तो ऐसे ही करो कि आखिरी दफ़ा कर रहे हो, एक्सीलेंस के साथ। तो ऐसी एक्सीलेंस आएगी कि आप खुद ये कहो, आप एग्जांपल दे सको, यार कि देखो मैंने काम किया, ये चेक करो मेरा काम, बजाय इसके आपको नहीं मैंने नहीं किया, पता नहीं किसने किया, इस तरह की चीज़, ठीक है, जो आप नॉर्मली चलता ही होता है। तो हम जो भी काम करें, इंजीनियरिंग पे हम खास तौर पर, हम डेवजिंग में ऑब्वियसली हर बंदा इसी चीज़ पे बिलीव करता है कि इंजीनियरिंग क्या है, टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन विद लिमिटेड रिसोर्सेज। मैंने कोड लिखा ना, जब तक रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हुई ना, वो कोड मेरे मरने के बाद भी चलता रहे, सिंपल, ठीक है। लेकिन एज अ मतलब डेवलपमेंट, अच्छा फॉर एग्जांपल हमको मैं मैप करता हूँ सिविल इंजीनियर वर्सेस फॉर एग्जांपल मिस्त्री, ठीक है। एक मिस्त्री को ये नहीं पता कि कितना लोड आएगा, क्या होगा, किस तरह डिज़ाइन करके कितना लोड आएगा, नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल ब्रिज नीचे गिर गया, 100 बंदों की डेथ हो गई है, तो वो ये तो नहीं कहेगा ओह सॉरी। नॉर्मली हम इंजीनियरिंग में, इधर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम ये बात कर रहे होते हैं, टेक फील्ड में, ओ अच्छा बैकएंड क्रैश कर गई है, वेबसाइट क्रैश कर गई है, ओह सॉरी मैं देख लेता हूँ। तो ऐसा होता नहीं। इंजीनियर, आप जब सिविल इंजीनियर से एक्सपेक्ट नहीं करें कि गिरेगा, तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये चीज़ क्रैश करेगी। अभी बात की हमने एआई की, अगर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, इट विल बी डिजास्टर्स फॉर अस, तो बड़ा मसला होगा। वो जो आई रोबोट की एक मूवी भी थी, शायद आपने देखी हो, कि रोबोट्स जो हैं उसके अंदर एक बग आ गया, और वो मतलब वो जो है वो एक तरह से एनिमीज हो गए हैं ह्यूमंस के, वो कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से वो बग फिक्स किया, जिस तरह भी था, जो भी उसका एंड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीज़ ब्रीच नहीं होना चाहिए, जो काम करें उसको लेवल की समझ करें। इसी तरह हम पाकिस्तान में जो भी काम कर रहे हैं ना, हर फील्ड में बस ये कोशिश करें कि जो काम कर रहे हैं उसको नेक नीयत के साथ करें और अच्छा करें, फॉर द ग्रेटर बेनिफिट, अच्छा करने की कोशिश करें, एक्सीलेंस के साथ करें। तो एक्सीलेंस इज द डिफाइनिंग फैक्टर, एक्सीलेंस इज, यस। और आई थिंक कि ये काम उन्होंने किया है, तो अब वही एक्सेल कर रहे हैं इसमें, तो अप्रिशिएट हमें करना चाहिए। एक्सीलेंस का कल्चर तो बनाया है उन्होंने हसन भाई, ऐसे ही है। एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जिसने आपने पूछा था ना कि डेवजिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग किस तरह है, तो उसमें से जो आपको दो पहलू मैंने एक बताया, उसमें से तीसरा ये चीज़ भी है कि मतलब हम वही काम कर रहे हैं जो बाकी सारे कर रहे हैं, लेकिन हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हम करते भी नहीं है। हमारे वी हैव वेरी स्ट्रिक्ट प्रोसेसेस जिसमें हम क्वालिटी को कभी भी नहीं जाने देंगे, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। राइट, एब्सोल्युटली। सो करंट जो लॉट है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं इस फील्ड के, उनका कोई विजन है या बस एक मायोपिक विजन लेकर चल रहे हैं? डू दे वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, फॉर द उम्मा इन बिगर कॉन्टेक्स्ट, या बस आप समझें कि अभी इतना प्रोडक्ट अच्छा नहीं आ रहा है? ये आपने ना ऐसी बात कर दी है, बिल्कुल मुझे डायरेक्ट दिल पे लगी है कि मैं ये बातें नॉर्मली करता रहता हूँ। क्या करता हूँ कि अब हम माशाल्लाह हमारे इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी का लेवल चेक करें हमारे यंगस्टर्स के अंदर, एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, एफएससी कर ली है, इतने बड़े हो गए हैं, सही, और सोच ज़हन में ये है कि नस्ट में हो गया तो ये वाली कर लूंगा मैं डिग्री, यूईटी में होगा तो ये कर लूंगा, फास्ट में होगा तो ये कर लूंगा। सही। आपका विजन ही कोई नहीं है, आप करना क्या चाह रहे हो। या जबकि अगर बाहर किसी कौम की अगर देखी जाए बात, जो कि इतने ग्रूम्ड होते हैं कि एक 8 साल 10 साल के बच्चे को ये पता है कि मैंने करना क्या है, यही करना है और मैंने इसी को चाहिए, क्लासेस ही वो चूज करता है। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे का इंटरेस्ट ये डेवलप हो रहा है कि यार वो डाटा साइंटिस्ट बनेगा, डाटा साइंस पे काम करेगा, यार 4 साल पहले चेक कर लेते ना जरा, अभी तक तुम्हारा एक्सपीरियंस होता मार्केट का, अब जाकर आप कर रहे हो, इट्स टू लेट नाउ। बिल्कुल ठीक।
बिल्कुल ठीक। तो इसलिए हम जरा पीछे जो हो रहे हैं ना इस चीज़ के ऊपर, ये मसला है। अब इसमें पेरेंट्स के ऊपर भी ये चीज़ है कि जिसमें मैं बात करता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, ये रिस्ट्रिक्शंस जो है ना बिला वजह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं, लोगों बच्चों को इतना एजुकेट करें कि यार ये कंटेंट नहीं देखना, हाँ ठीक है मॉनिटर करें, ठीक है, ये चीज़ ना करें, अपॉर्चुनिटीज़ दें। जिसमें मैं अब मेरा छोटा सा बेटा है 4.5 साल का है, अब उसके पास ना एक छोटी सी गाड़ी है, अब वो गाड़ी में बैठता है और चलाता है और छोटी पूरे घर में ना फिर रहा होता है छोटी छोटी जगहों से, कई दफ़ा ऐसी जगह से वो रिवर्स करके निकाल रहा होता है कि मैं कहता हूँ कि यहाँ से शायद उठानी पड़ती, वो निकाल जाता है। तो मेरे दिमाग में आता है कि एक फॉर एग्जांपल ऑन द अदर हैंड एक ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप ने थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि ये नहीं देनी, हो सकता है वो ज्यादा स्मार्ट हो इससे, एब्सोल्युटली पोटेंशियल, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अली भाई, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एग्जैक्टली। एक बच्चे के पास कंप्यूटर आपने दिया है, वो सर्च कर रहा है, वो देख रहा है, कंटेंट देख रहा है कि अच्छा मैं ये चीज लर्न कर रहा हूँ, कितनी अहादीस अल्लाह के नाम ही फॉर एग्जांपल उसको याद हो गए ना। ऑन द अदर हैंड एक बच्चे को आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, वो कर ही नहीं पाया कुछ। ये मसला है हमारे पाकिस्तान में, पेरेंटिंग का बड़ा रोल है, बहुत रोल है, एजुकेशन बहुत। बच्चा तो साइंसदान होता है। एग्जैक्टली। ये जो कहते हैं ना कि डिग्री मेरे पास ये है, मतलब एजुकेशन इज अ सेट ऑफ मैनर्स, इट कैन नेवर बी डिफाइंड बाय द सेट ऑफ डिग्रीज यू हैव। डिग्रीज आपको एजुकेट नहीं कर रही, राइट। दुनिया में तो 8.9% मेरे ख्याल से लोग ऐसे हैं जो जिनके पास डिग्रीज हैं, क्या बाकी लोगों को तमीज़ नहीं है बात करने की, क्या एजुकेट नहीं है? ऐसे ही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल है। व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन यू लीव दिस वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ अ लेगेसी यू वांट टू लीव? वो कहते हैं ना कि अगर तो शहादत आपको जंगों में ही नसीब होती तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तिजारत कभी ना करते। सुभान अल्लाह। ठीक है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि शरिया कंप्लायंट बीट डेव सिंह को इसलिए बनाना चाह रहे हैं हम कि हम ऐसी कोई चीज़ बिल्ड कर जाएं कि अंडर द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ इस्लाम हम लोगों को सर्व करके चले जाएं, ठीक है, जिसमें हम देखें एक नबी आता और इस्लाम फैल सकता था अल्लाह चाहता तो, बिल्कुल। और अगर हिस्ट्री चाहते तो 20-25 अंबिया आते तो इस्लाम फैल जाता। सही। 1,24,000 पैगंबर क्यों आए? आप मैसेज दे, क्या मैसेज है? आप आए हो, आपने कंट्रीब्यूशन अपने हिस्से की करके चले गए। सही। मैं अगर आया हूँ, ठीक है, मैं एक आम सा मैं क्या कर सकता हूँ? सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, यू विल श्योरली बी आंसरेबल फॉर ऑल द फेवर्स यू वुड हैव इन द वर्ल्ड। मैं नहीं कर पाऊंगा तो आई विल बी रिप्लेस्ड बाय अल्लाह, सिंपल। एब्सोल्युटली। तो मैं ये चाहता हूँ, और मेरा बस हम इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, डेव सिंह ये इतने ज़्यादा प्रोग्राम स्टार्ट करे, हर बंदे को एजुकेट करे, ये मदरसों पे ये हुफाज हैं, अब ये जो कल को मुफ्ती बनेंगे, इनके पास टेक्निकल नॉलेज होना लाजिम है। वेरी नाइस। फतवे किस तरह मिले? मेटावर्स में एक चीज़ आ रही है, ये हलाल है हराम है। जिस तरह हमने कौन की बात, अब ऐसी जनरेशन आती है वो जुम्मे की नमाज जो है मेटावर्स में पढ़ रही है, जस्ट इमेजिन कैसे रोकोगे? क्या चल रहा है? तो बड़ा ज़रूरी है मदरसों के हुफाज को ये चीज़ के ऊपर लेकर आना कि टेक्निकल नॉलेज हो, ताकि आप फतवा दे सकें जनाब, आप बात कर सकें। अभी तो बात करते हुए हम कतरा रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती, हम एक पेज पे नहीं आ पा रहे, समझ ही नहीं आ रही। एक तो वो चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ के हमारे पास जो एवरेज एज है ना यंगस्टर्स की वो 22 है, एंड मेजॉरिटी जो है ना कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। मेरी वेरी यंग नेशन। एग्जैक्टली, मेरी ख्वाहिश ये है, डेव सिंह की ख्वाहिश ये है, हम सबकी ख्वाहिश ये है, जो भी हम एक मिशन के पीछे जा रहे हैं, कि हर बंदा उसको ऐसा स्किल एक सिखा दिया जाए कि वो अर्न कर सके, छोटा सा स्किल टेक का कुछ भी कर सके। आपने एक लैंडिंग पेज बनाना सिखा दिया किसी को, यार HTML CSS सिखा दिया, इतना ही सिखा दिया, वही बनाना शुरू कर दिया। ये झोंपड़ियों के बच्चे जो हैं उनको आपने 2-3 महीने का एक कोर्स करा दिया, लैपटॉप्स खुद प्रोवाइड कर दिए, अब वो इतने केपेबल हो जाएंगे ये छोटा मोटा काम कर सकें, $5 $10 पर डे कमा लें, कुछ कर लें। ये सदका जारी है, हम ये करना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें कामयाब करें इन चीज़ों पे। बिल्कुल सही है। देखिए टूल्स उनके बनाए हुए हैं, लेकिन मुसलमान जैसे आपने कहा ना एक्सपोनेंशियली काम इंक्रीज़ हो सकता है अगर इन चीज़ों पे ग्रिप थोड़ी हम हासिल कर लें। जैसे मैं आपको YC की मिसाल दूँगी कि माशाल्लाह यूथ क्लब ने सोशल मीडिया को टारगेट किया, जबकि इससे पहले इतना ट्रेंड नहीं था कि सोशल मीडिया पे ये पॉडकास्ट स्टाइल हमने किया अडॉप्ट। कोविड में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमें अच्छा रिस्पॉन्स जो है इसका मिला, बिकॉज एवरीवन वाज ऑनलाइन। और माशाल्लाह ये आई से इट आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, इतना प्राइड इस पर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि मैनी ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्टेड द सेम मॉडल ऑफ यूथ क्लब। दे रियलाइज्ड कि यार वाकई सोशल मीडिया से काम एक्सपोनेंशियल बढ़ जाता है, और हमारे तमाम नौजवान बैठे ही वहाँ पे हुए, सो व्हाई नॉट यू नो रिलीज कंटेंट ऑन टिकटॉक, इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स में भी और रील्स फेसबुक पे। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इसका जो है वो रिजल्ट हमें आया।
एग्जैक्टली और आपकी exponential। छोटी सी रील, एक छोटी सी बात आप कर रहे हैं, Yes। बयान कर रहे हैं, और किसी बंदे की कोई लाइफ चेंज हो गई है उस चीज़ पे, आपके लिए हो सकता है ये बख्शिश का बायस बन जाए वो चीज़। छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, योर कंट्रीब्यूशन इन द कम्युनिटी। सो थैंक यू वेरी मच एहसन भाई, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको तरक्की दे और जो आपका ड्रीम है अल्लाह ताला उसमें आपकी ख़ास मदद करे, एंड मे यू बेनिफिट पीपल पर्टिकुलरली यूथ, एंड आई एम वेरी होपफुल के दोज यूथ हु हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और डाटा साइंसेज और एनीथिंग, वो आपसे बड़ा लर्न करेंगे इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। Thank you very much। दिस विल बी योर सदका जारिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।